तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर का बेटा, अरे यार, उसकी बेइज्जती मानना नहीं चाहता था, बस उसने सच्चाई बोला था। तो लड़की बुरा मान जाती है और बुरा मान के भाग जाती है। आत्मा भी कहता है कि अरे यार, जिंदगी भर तू सिंगल यहाँ पे रहेगा अगर लड़कियों से तुझे बात करने नहीं आया तो। वो भी कहता है यार, मैंने तो बस सच्चाई बोली थी। लड़की भी कहती है सुनो मेरी बात, तुम एक हैंडसम हो, थोड़े बहुत पैसे भी है, टैलेंटेड यहाँ पर हो, यानी मेरे पति बनने के लायक है, तो जाहिर सी बात है तुम्हारे पापा और मेरे पापा मिलकर हमारी शादी तय करवा सकते हैं। लेकिन मुझे शादी करने का कोई शौक नहीं है, मुझे अपनी मनपसंद लड़के के साथ शादी करने का शौक है। तो कल को उन्होंने बोला ना तो मना कर देना, ओके ठीक है बाय। बेटा भी लग करे यार, ये अचानक से शादी की बात निकाल के कहीं को चली गई। आत्मा भी कहती है कि वेल यार, ऐसा नहीं होने वाला, मुझे विश्वास है तुम्हारे पापा कभी भी इसकी शादी तुम्हारे साथ नहीं करवाएंगे। फिर ये मिलने आता और कहता है कि सुनो ना यार, आपकी बेटी भाग गई। तो वो भी कहता है कैसे? तो ये कहता है यार, मैंने बोल दिया कि वो नूबे टैलेंट ले से उससे नहीं हो पाएगा, तो भाग गई। तो लीडर भी कहता रहे ऐसी बात है क्या, चलो कोई बात नहीं, हम भी यहाँ से भागते हैं, आई मीन जाते हैं। तो वो लोग भी वहाँ से निकल जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर अपने बेटे के साथ ही था। तो बेटा भी कहता पापा सुनो ना यार, मैं आपसे जब भी जो बात कर रहा था वो बात बीच में रह गया। 1 महीने बाद है ना, गाँव फैमिली के साथ है मेरा कॉम्पिटिशन होने वाला है, याद है ना, उस लड़के के साथ मैंने बोला था। तो मुझे पावर इंप्रूव करने के लिए कुछ तो चाहिए, दो ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या मैं हूँ ना, मैं हमेशा तेरी सपोर्ट करूंगा तुझे स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनने के लिए। वो भी कहता मोटिवेशन नहीं चाहिए मुझे, कोई टेक्निक, पावर, आर्टिफैक्ट कुछ तो यहाँ पे दे दो। तो ये भी कहता या तुझे कमाल के टेक्निक दूंगा, ओ सिस्टम जल्दी से मुझे कुछ देना। तो सिस्टम भी लगा या अभी तुझे हम यहाँ पे दे देते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है चलो मैं तुझे कमाल की चीज़ यहाँ पे देता हूँ, लेकिन इधर नहीं, कहीं और जाना पड़ेगा। तो बेटा बड़ा दीवाना हो जाता है, या पापा चलो 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 किधर? हाँ तो वही हंटिंग गिल्ड हॉल में लेकर आ जाता है। तो बेटा भी कहता पापा ये कहाँ लेके आ गए? तो पापा भी कहता चल ना, वो जो चीज़ है ना तुझे अंदर यहाँ पे मिलेगा, हंटिंग गिल्ड हॉल, यानी कई सारे जानवर लोग का शिकार करने का मिशन यहाँ पे मिलेगा, जाओ शिकार करो तो बदले में पैसे मिलेंगे। तो वो आता, काउंटर पे लड़की थी, बोला जाता कि मेरा बेटा इसको हंट करवाना है। वो भी कहती हो अच्छा ठीक है भाई, अभी रजिस्ट्रेशन करवा लो। बेटा भी कहता पापा हमारे इतने भी बुरे दिन नहीं आ गए कि पैसों के लिए हमें हंटिंग करनी पड़ेगी, भाई मुझे पिल बनाना आता है, मैं पिल बना बना के पैसे कमा लूंगा, हंटिंग नहीं करेंगे। तो बाप भी कहता चुप कर साले, मैंने कब बोला कि हंटिंग करके पैसा वैसा यहाँ पे कमाना है? तो वो भी कहता तो पापा क्या करवाना चाहते हो यार? तो बोला भी जाता है कि अरे यार हंटिंग में ये होता है तुम्हारा जो बीस्ट लोग है ना उनके साथ यहाँ पे लड़ना है। अब 2 फायदा होगा, एक तो भाई लड़ाई कर करके फायदा हो जाएगा, दूसरा बीस्ट के जो हड्डी हो गया, बीस्ट का चमड़ा हो गया, बीस्ट के अंडर में स्पेशल कोर होता है, उससे तुम्हारा फायदा हो जाएगा, इसके लिए हम करना चाहते हैं। बेटा भी कहता है लेकिन लोग उसके लिए नहीं करते, जो गरीब लोग रहते हैं जिनके पास कोई काम नहीं होता वो लोग ये काम करते हैं पैसों के लिए, चंद पैसों के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी हाँ, लेकिन हम पैसों के लिए नहीं कर रहे हैं, हम बल्कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कर रहे हैं। तुम्हारी अंगूठी में वो जो बुढ़ा है उसने तो कुछ ना कुछ तो बोला होगा। तो लड़की भी हाँ, मैंने तुझे पहले ही बोला था हंटिंग वंटिंग स्टार्ट कर दे, तूने उस समय कुछ नहीं बोला, अब आई लाइन पर। तो बेटा भी ओ वाह, अब मुझे समझ आया। लड़की भी हाँ, चलो यार देर आए लेकिन दुरुस्त आए। तो बेटा भी तैयार हो जाता है या पापा मैं शिकार करने को यहाँ पे तैयार हूँ। तो ये भी कहता चलो यार शिकार के लिए तू रेडी है ना? वो भी कहता यस पापा, शिकार करूंगा, आइटम ऑब्टेन करूंगा, लड़ाई बनाकर एक्सपीरियंस भी करूंगा। तो जो होस्ट यहाँ पे थी वो भी कहती ओके ठीक है चलिए मैं आपको कमरे में लेकर जाती हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक या लेके जाओ, तो कमरे में लेकर चल जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक हुआ यार, जहाँ जाते लड़कियाँ आती है कमरे में लेकर जा रही है, हालांकि कमरे में गंदा काम के लिए नहीं बल्कि अच्छे काम के लिए लेकर जा रही है। उतने में पीछे से खट्टा खट्टा आदमी आता है और कहता है क्या हुआ बॉस, तुमको बॉडीगार्ड चाहिए क्या? मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड का काम करूंगा, हाफ स्टेप प्योर यंग लेवल पर हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है हो जाएगा तुमसे, भाई मुझे लगता तो नहीं है, और तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि शायद मुझे बॉडीगार्ड की जरूरत पड़ेगी? वो भी कहता है क्योंकि भाई तुम मुझे शक्ल से अमीर आदमी लगते हो, एक अमीर आदमी कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं होता, शिकार पे आता खुद शिकार हो जाता है, तो हम जैसे गरीब लोग है ना, तुम जैसे मुझे कोई प्रोटेक्शन यहाँ पे करेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी लिखा है लेकिन तुम अकेले हो, अकेले क्या बिगाड़ पाओगे? वो भी कहता मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ ये दोनों भी है, हम तीनों मिलके करेंगे। वो दोनों भी कहते हैं हेलो भैया कैसे हो? हमारा मेन कैरेक्टर भी चलो ठीक है भाई तुमको पैसे दे दूंगा लेकिन काम होने के बाद। वो भी कहता हूँ कि ठीक है। हमारा मेन कैरेक्टर को भी लगता हाँ भाई गरीबों का एरिया, गरीब लोग बस अपना पेट पालने के लिए हंटिंग का काम करते हैं, वरना मन किसी को भी नहीं था। उतने में वो लड़की वापस आती है और कहती है सुनिए ना, हमारा मेन कैरेक्टर भी हो गया, मेरे बेटे का नाम लिखाया हो गया, मिशन पे जा सकता है? ये भी कहती वेल मिशन पे तो जा सकता है लेकिन अभी के लिए आप घर पे जाइए, आपका बेटा बाद में आएगा। हमारे मेन कैरेक्टर को अजीब लगता है कि मगर क्यों यार, मुझे क्यों भेजा जा रहा है और मेरा बेटा
बाद में आएगा, इसके पीछे का क्या लॉजिक हुआ। सुनो यार, मैं अपने बेटे से आखिरी बार मिलना चाहता हूँ, फिर चल जाऊँगा। वो भी कहती है अरे ठीक है भाई आइए। तो लेके जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी सोचता कहीं ऐसा तो नहीं मेरे बेटे ने फिर से किसी से पंगा ले लिया। लेकिन किसी से पंगा लिया रहता तो सिस्टम में नोटिफिकेशन आता, नोटिफिकेशन तो नहीं आया। एक बार जाके चेक कर लेता हूँ। इधर जो लोग बॉडीगार्ड बनने को तैयार हुए तो बोला भी जाता कि भाई क्या तू बॉडीगार्ड बनने को तैयार हो गया, उसके पास पैसे होंगे। तो वो भी कहता या होगा भैया, अमीर लोग भाई शिकार के लिए आ जाते हैं लेकिन शिकार उनसे होता ही नहीं। अब आते भाई बेटे के ऊपर, और बेटा कमरे में बंद यहाँ पे था और बेटा चिल्लाए जा रहा है खोलो खोलो खोलो, जाने दो मुझे डर लग रहा है। क्योंकि कमरे में एक बुढ़ा यहाँ पे था जो उसको परेशान कर रहा था और कहता ना 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 लंबे समय बाद मुझे तुम जैसा लौंडा यहाँ पे मिला है, इतना आसानी से जाने तो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं देखूंगा। ये देखो मेरा डिवाइन स्वॉर्ड, इसे कहते हैं रेड डेविल डिवाइन स्वॉर्ड, और ये देखो इस स्वॉर्ड का पावर कितना तेज है। तो बेटा भी लाइक यार बस करो यार, मुझे मत दिखाओ, मेरे गोटे मुंह में आ जाएंगे। वो भी कहता है ये इतना तेज है ना कि बड़े से बड़े बंदे लोगों का गला यहाँ पे काट सकता है, काट के दिखाऊं क्या। बेटा भी लाइक नहीं नहीं अरे काट के मत दिखाओ प्लीज। वो भी कहता ठीक है रख लो ये स्वॉर्ड और बन जाओ मेरे डिसाइपल। यानी वो बुढ़ा कोई कमीना आदमी नहीं है, वो हमारे बेटे को परेशान नहीं कर रहा था बल्कि बेटे को अपना डिसाइपल बनाना चाहता है। और बेटा बेचारा बनना नहीं चाहता, वो मना कर रहा है। तो बुढ़े ने दरवाजा बंद कर लिया था। तो ये भी कहता है आई एम सॉरी यार, मैं आपका डिसाइपल नहीं बन सकता, मुझे जाने दीजिए यार, मैं तो बस यहाँ पे 2-4 मिशन करने के लिए आया था। वो भी कहता भाई तुझे आइडिया भी है क्या मैं कौन हूँ, मेरा ये स्वॉर्ड यहाँ पे क्या है। भाई लोग मरते हैं मेरा डिसाइपल बनने के लिए, उनको ये स्वॉर्ड यहाँ पे चाहिए, लेकिन आज तक मैंने किसी को भाव नहीं दिया और मैं तुझे भाव दे रहा हूँ। तो साला मुझे भाव नहीं दे रहा। वो भी कहता शुक्रिया मुझे भाव देने के लिए, लेकिन आई एम सॉरी यार, मैं आपका डिसाइपल यहाँ पे नहीं बन सकता, मुझे मना करना पड़ेगा। तो बुड्ढा भी लग यार क्यों यार, क्यों नहीं बनना चाहता, मुझसे बेहतरीन आदमी तुझे कोई नहीं मिलेगा और 2-3 कमाल कमाल के आइटम यहाँ पे दे दूंगा, बन जाना। वो भी कहता सॉरी यार मैं बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं बन सकता। तो वो भागने लग जाता है। बुड्ढा भी लाइक नहीं भागने नहीं दूंगा, तुझे मेरा डिसाइपल बनना पड़ेगा। उतने में हमारा मेक कटर कमरे में आ जाता है और कहता है क्या हो गया मेरे बेटे, तू चिल्ला कहीं को रे, कौन तेरे पीछे पड़ा है, ओ किसने मेरे बेटे को टच यहाँ पे किया। बुड्ढे तेरी माँ का भाई तूने मेरे बेटे को टच यहाँ पे किया क्या। तो वो भी कहता हो तू है क्या मेरे डिसाइपल का पापा। डायरेक्ट हमारे मेन कटर के पीछे आ जाता है। हमारा मेन कटर भी चौंक जाता है, व्हाट साला ये मेरे पीछे कब आ गया, मुझे पता भी नहीं चला। उधर से बेटा भी कहता पापा अरे ऑलराइट है। अरे बुड्ढा बड़ा स्ट्रॉन्ग आदमी है। बुड्ढा भी कहता हो सुन मेरी बात भाई, मुझे तुम्हारा मास्टर यहाँ पे बनना है। तुमको आइडिया भी है मैं कौन यहाँ पर हूँ, द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ ऑल टाइम, द स्मार्टेस्ट मैन ऑफ ऑल टाइम, द यंगेस्ट मैन ऑफ ऑल टाइम। दुनिया मरती है मेरे डिसाइपल बनने के लिए, मेरा दीदार यहाँ पे करने के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है अरे यार सिस्टम यार मेरे को पावर देना भाई, ये बुढ़ा चिल्लाया जा रहा है, बुढ़ा मेरे से तेज कैसे है। तो सिस्टम भी कहता है क्योंकि यार वो दुश्मन नहीं है, आपके बेटे ने भी पंगा नहीं लिया, नहीं उसने कुछ यहाँ पे बोला है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा अच्छा तो ये बुढ़ा अच्छा आदमी है, तभी तो यार मेरे को पावर यहाँ पे नहीं मिला है। यार हमारा मेन कैरेक्टर को बनने का शौक ही नहीं है डिसाइपल, आई मीन उसके बेटे को। देखो यार मैं मेन कैरेक्टर बोलूँ या उसका बेटा बोलूँ या फिर बेटे का फोटो दिखाऊं और गलती से मेन कैरेक्टर बोल दूं तो समझ जाओ बेटे के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस मांगा के अंदर बाप हो या बेटा हो समझो दोनों मेन कैरेक्टर यहाँ पर है। तो वो तो मना कर रहा था। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार मेरा बेटे का पहले से एक मास्टर है, तो जाहिर सी बात है यार इसको डिसाइपल मत बनाओ, ये तो अच्छी बात नहीं ना है, जिसका पहले से एक मास्टर है आप उसको मास्टर यहाँ पे बना लोगे। तो वो बुड्ढा भी कहता है अरे यार कौन है इसका मास्टर, उसको मेरा नाम यहाँ पे बता देना यार, मैं बड़ा फेमस आदमी हूँ, देखना उसका मास्टर भी है ना तैयार हो जाएगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या बाद में बाहर साइड आते हैं। तो बेटा भी कहता है पापा यार मुझे डिसाइपल बनने का शौक नहीं है, मेरी जो मास्टर है ना उनसे कई गुना ज़्यादा बढ़िया है। हमारा बुड्ढा भी कहता है या ये तुमने सही बोला, लेकिन वो जो बुढ़ा है ना उस बुढ़े की भी एक बात अलग यहाँ पर है। तुम है ना भले उसके डिसाइपल मत बनना, लेकिन जितना हो सके ना उतना बुढ़े के साथ ना दोस्ती गहरी कर लेना। कल को जब हम सिटी में रहे और कोई मुसीबत आ गया, हो सकता है बुढ़े के नाम लेने से वो मुसीबत क्लियर हो जाएगा। अगर तुमको विश्वास नहीं तो अपनी मास्टर से पूछ लेना। उसकी मास्टर सुन के खुश हो जाती है, वो यार पापा मेरे ऊपर भी ध्यान देते हैं। और सही बोला तुम्हारे पापा ने, भले ही ऐसे बंदे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे ना रहे, लेकिन ऐसे बंदे लोग का बड़ा औहदा होता है, बड़ा नाम होता है, दूर दूर तक पहुँच होती है। तो ऐसे बंदे लोग के साथ दोस्ती कर लेने का तुम्हारे पापा ने सही बोला। तो बेटा भी लको शुक्रिया मुझे एडवाइस देने के लिए। उतने में पीछे से वो तीनों बॉडीगार्ड आ जाते हैं जिनको हमारे मेन कैरेक्टर ने पैसे दिए थे। बोला भी जाता है लो भूल तो नहीं गए हमको। तो बेटा भी कहता है ये कौन है। पापा भी कहता है कि यार ये हमारे बॉडीगार्ड है, मिशन पे आने वाले हमारे साथ। बेटा भी कहता है अरे पापा लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है इसकी ज़रूरत है, तो चल यार ऑटोमेटिक पता चल जाएगा।
तो वो भी कहता है इसकी ज़रूरत है, मगर कैसे यार, हम तो अकेले यहाँ पे लड़ सकते हैं ना। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ यार अकेले लड़ सकते हैं, लेकिन मैं तुमको एक कमाल की एडवाइस यहाँ पे देना चाहता हूँ कि दुनिया बड़ी जालिम है, दुनिया बड़ी कमीनी है, ऐसे ही किसी पे भरोसा यहाँ पे मत करना। विश्वास नहीं तो अपने मास्टर से यहाँ पे पूछ लो। मास्टर भी कहती यस, जैसा तुम्हारे पापा बोल रहे ना विश्वास करो, जो कुछ उन्होंने बोला वो सब कुछ सही बोला। तो बेटा भी कहता ओके ठीक है पापा, यार मुझे ठीक नहीं लग रही है, लोग मार डालूं क्या। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चुप कर, क्या मार डालूं मार डालूं, अबे तुझे कोई भी दिखेगा तो उसको ऐसे जान से यहाँ पे नहीं मारने का। आई नो मारने का, लेकिन जो बुरे लोग रहते हैं बेकार लोग रहते हैं, ये लोग अच्छे हैं या बुरे हैं उनका कोई पता नहीं है, अब वो अच्छे हैं या बुरे हैं वो बाद में पता चलेगा। बेटा भी कहता ठीक है पापा ठीक है यार, लेकिन बहुत ज़्यादा जोर से मार दिया आपने। अब आते भाई आधे घंटे बाद ये लोग जंगल में आ जाते हैं मिशन क्लियर करने के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वेल यार तुझे क्या लगता है कितना देर में वो लोग अपना काम करेंगे। तो ये भी कहता वेल यार जैसे हम लोग और आगे जाएंगे वैसे शायद यहाँ पे करेंगे, अभी तो नहीं करने वाले। हमारा मेन कैरेक्टर भी लेके यार वो लोग अभी करेंगे, मैं तुझे लिख के यहाँ पे बोल देता हूँ, क्योंकि हमारे पास अभी बहुत जल्दी कोई बीस्ट अटैक कर देगा और बीस्ट के अटैक करते ही ये लोग अपना काम स्टार्ट कर देंगे। जो सुनते ही बेटा भी कहता है क्यों पापा आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि बीस्ट के अटैक करते ही ये लोग काम स्टार्ट कर देंगे। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रुको यार, क्योंकि मैं तुमको बताता हूँ एक छोटा सा नाटक करके, आपको अभी तक समझ नहीं आ रहा कि हमारा मेन कैरेक्टर ये क्या बोले जा रहा है, तो मैं बस समझा देता हूँ। क्या ना भाई वो जो लोग थे जो बॉडीगार्ड यहाँ पे थे, हमारे मेन कैरेक्टर को पूरा भरोसा था ये बॉडीगार्ड लोग बड़े कमीने और लालची यहाँ पर है, पैसों के लिए देखना ये हमको जहाँ से यहाँ पे मारेंगे। तो बेटे से इसने पूछा क्या लगता है ये लोग हमको पैसों के लिए कब मारेंगे। तो बेटे ने बोला और आगे चलो तो शायद मारेंगे। तो हमारे मेन कैरेक्टर ने बोला नहीं तू 2 मिनट वेट कर, बीस्ट अटैक करेगा और बीस्ट के अटैक करते ये लोग लालच के मारे हमको मारेंगे। तो उसके लिए हमारा मेन कैरेक्टर एक्टिंग करने लग जाता है और कहता थक गया यार मैं और मुझसे काम नहीं होता। तो बेटा भी कहता पापा यार इतना जल्दी आप कैसे थक गए। वो भी कहता मैं थका नहीं हूँ, ये सब एक्टिंग यहाँ पर है, तू बस वेट यहाँ पे करते रहे। अरे यार बॉडीगार्ड लोग सुनो ना यार, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मैं और आगे नहीं जा पाऊंगा। तो बॉडीगार्ड भी कहता डोंट वरी, एक काम करो हम आराम से यहाँ पे बैठ जाओ, बाकी हम सफ़र बाद में पूरा कर लेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर बैठ जाता है और कहता है यस यार बॉडीगार्ड लोग तुम कितने सही हो, 2 मिनट वेट कर लो यार, तुम जितना ज़्यादा वेट करोगे हम तुमको उतने ज़्यादा पैसे देंगे। तो बॉडीगार्ड के मन में वाकई में लालच आता है कि पैसे वाला आदमी है, ऐसे आदमी लोग को मार के पैसा यहाँ पे लूट लो, है कमज़ोर कहीं का। और उनका एक्सप्रेशन देखकर हमारे मेन कैरेक्टर को आइडिया लग जाता है कि साला भाई मुझे लूटने की प्लानिंग यहाँ पे कर रहे हैं। क्या ना भाई मैं इसलिए मिशन में आया था, मैंने सुना था बहुत सारे बॉडीगार्ड है ना अमीर आदमी के बॉडीगार्ड बनते जंगल में जाते हैं, लेकिन जंगल में जाके उन अमीर आदमी को मार के उनको ही लूट लेते हैं। इसके लिए मैंने जानबूझ के कुछ बॉडीगार्ड को यहाँ पे चूज किया था। और अचानक से जैसे हमारे मेन कैरेक्टर ने बोला था वैसा ही होता है, कोई एक बीस्ट भालू जैसा दिखने वाला अटैक कर देता है, जिसको देख के बॉडीगार्ड भी कहते हैं ओ पीछे हटो पीछे हटो, हम भाई तुम्हारे लिए मारेंगे। इधर हमारा मेन कैरेक्टर भी एक्टिंग करने लग जाता है बचाओ बचाओ बचाओ, बीस्ट ने अटैक कर दिया, बीस्ट ने अटैक कर दिया। मनी मन सोचता है कमाल का लिक्विड मेरे पास था, जो लिक्विड मैंने यहाँ पे गिरा दिया था, तभी तो मुझे पूरा विश्वास था कि बीस्ट यहाँ पर आएंगे, क्योंकि लिक्विड का स्मेल ही ऐसा है, जो भी बीस्ट यहाँ पे सूंघता है ना उनको आने का मन करता है। फिर ये लोग साइड में आ जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी अपने बेटे से कहता है मेरे बेटे देख यार अब क्या यहाँ पर होता है, तू अच्छे से उनका बैटल यहाँ पे देख, एट एंड जब वो लोग हमारा मर्डर करने की कोशिश करेंगे ना तो तू अच्छे से उनके साथ लड़ाई करके हमको बचा सकता है। तो बेटा भी कहता ओके ठीक है। तो काफ़ी देर तक लड़ाई चलती है और जो भालू जैसा बीस्ट यहाँ पे था ना उसको मार दिया जाता है, बोला भी जाता मार दिया हमने। तुम बाप बेटे कितने कमज़ोर यहाँ पर हो, कितने डरपोक हो। दोनों बाप बेटे नाटक करते मम्मी कितने खतरनाक थे, हम लोग तो डर गए। बाकी दोनों बॉडीगार्ड भी कहते ना डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। रही बात तुम दोनों का, भैया तुम्हारे लिए देखो हमने कितना मेहनत यहाँ पे किया। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार मेहनत के बदले पैसे यहाँ पे दे दूंगा। वो भी कहता कसम से पैसे यहाँ पे दे दोगे, जल्दी से दो। तो हमारा मेन कैरेक्टर थोड़े से पैसे निकाल के दे देता है और कहता है ये लो। वो भी कहता ओ लगता है बहुत पैसे तेरे पास है, तू तो सोने की अंडा देने वाली मुर्गी यहाँ पर है, क्यों ना तुझे मार के सारे अंडे एक बार में निकाल लूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है याद है सोने के अंडे वाली मुर्गी में क्या हुआ था, मुर्गी को मारा गया था लेकिन मुर्गी से एक भी अंडा मिला नहीं था। तो वो भी कहता हमको अंडे ही अंडे मिलेंगे, इतना बोलकर डायरेक्ट अटैक कर दिया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर डॉज कर लेता है और कहता है बेटे आ गए लोग अपनी असली औकात में, मारो इनको। तो बेटा भी कहता है यार सामने वाले भी कहते कितना डरपोक बाप है, हाँ खुद पीछे हटकर बेटे को आगे भेजता है। उतने में बेटे ने अटैक कर दिया था और कहता है मेरे बाप के बारे में खबरदार कुछ भी बोला तो मुंह तोड़ के रख दूंगा। बाकी दोनों भी कहता अरे हमारे बंदे को मारा तूने,
हमारा लड़का भी कहता वही तो यार, खाली तुम्हारे बंदे को नहीं बल्कि तुम दोनों को मारूंगा, आ जाओ लड़ लो। वो दोनों भी कहते बीड़ू चलो यार मिलके अटैक करते हैं। वो दोनों मिलके अपने वेपन से अटैक करने लग जाता है। बेटा भी कहता मैंने तुम सबको बैटल करते हुए देख लिया था, तुम्हारी हर एक बैटल टेक्निक में जानता हूँ, ये लो सालो और ये लो। उन दोनों के भी बैंड बजा देता है और तो भी रुकता नहीं, मारे जा रहा है मारे जा रहा है मारे जा रहा है। और ये सब कुछ हमारा मेन कटर भी देखता है और कहता वाह यार क्या मेरा बेटा लड़ रहा है। लेकिन जो पहला लड़का था जिसको सबसे पहले मारा था, ऐसा लगा शायद वो मर गया, लेकिन नहीं वो जिंदा था। वो अचानक से पीछे से आकर है ना अटैक करके नीचे गिरा देता है और कहता है बड़ा आया था साला, इसको लगा कि मैं मर गया, मैं तो बस जमीन पे लेटे लेटे वेट कर रहा था पीछे से अटैक करने का। बाकी दोनों भी कहते हैं हाँ लेकिन ये तो बेटा था, बेटे के पास पैसे भी नहीं थे, मेन इसका बाप वो साला पेड़ पे खड़ा हुआ है, उसको मारो यार। हमारा मेन कट्टा भी कहता मुझे मारोगे लेकिन बाप से लड़ने से पहले बेटे से बात कर, बेटा पीछे ही है। हाँ तो हमारा बेटा को भी कुछ नहीं हुआ था, बेटा जोश में वापस लड़ने के लिए आता है, एक एक करके उनको भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे मारता है, तीनों को चोट यहाँ पे पहुँचाता है, तीनों को नहीं दोनों को। लेकिन जो दूसरा था तीसरा था वो भी कहता वाह लड़के दम है तेरे अंदर, मारो यार पीछे से। तो वो दोनों जिनको पहले से चोट पहुँचाया वो दोनों वापस पीछे से हाथ पकड़ लेते हैं। बेटा भी कहता सालो तुम लोग मरे नहीं, अबे तुम लोग चीटर यहाँ पर हो, पहले वो तीसरा वाला नाटक किया मरने का, फिर तुम दोनों मरने का नाटक किया, साले भाई तुम जाके एक्टिंग वैक्टिंग करो ना। वो लोग कहता हम तुझे मारेंगे साले, ये ले और ये ले और ये ले और ये भी ले और ये भी ले। हाँ भाई बेटे को ही बहुत ज्यादा यहाँ पे मारते हैं और एट एंड बेटे को उठा के फेंक देते हैं कि भाड़ में जा। बेटा भी लाइक आई एम सॉरी पापा, मुझसे जितना हो सके मैंने उतना कर लिया, लेकिन अब लड़ने का दम बचा है मेरे अंदर, अभी भी लड़ सकता हूँ, हारा नहीं हूँ, आ जाओ यार सालो। तो लोग कहते हैं अच्छा बेटे बड़ा दम है तेरे अंदर, ये ले। तो वो तीनों अटैक करने के लिए कूद पड़ते हैं। बेटा हवा में आता है और कहता ऊपर से मेरा अटैक यहाँ पे सहो, कोई आग जैसा अटैक निकाल कर धमाक से कर देता है और ये आग वाला अटैक काफी सही था। तो वो सब ये ना अटैक से बचने के लिए पीछे आते हैं, उतने में बेटा पीछे आ जाता है और कहते ये लो कुत्तो, इतना बोल के बहुत ज्यादा उनकी बैंड बजाता है। बेटा पूरे जोश में था, उनको छोड़ता नहीं है, तीनों को मारता है और एट एंड कहाँ में हाँ में करके एक बहुत ही बड़ा अटैक करके, हाँ लिटरली बहुत ही ज्यादा बड़ा अटैक करके तीनों को जान से मार डालता है। हमारा ये सारा कांड मेन कैरेक्टर देखता है और कहता वाह मेरे बेटे बहुत सही मारा। एक और छोटी सी एडवाइस, अगली बार जब तू किसी का मर्डर यहाँ पे करेगा ना तो सबूत अच्छे से छुपा देना, कभी किसी को पता ही नहीं चलना चाहिए। चल बेटे अब चल वापस। बेटा एकदम शॉक में था, ना कुछ बोल रहा था ना ही हिल रहा था। तो ये भी कहता हेलो मेरे बेटे, बेटे ओ बेटे बोलना बेटे का हो गया तुझे, तू बोल काहे को नहीं रहा बेटे बोलना। तो बेटा मैंने बोला ना शौक में था, वो भी कहता पापा मर्डर, मैंने 3 लोग का मर्डर यहाँ पे कर दिया, पहली बार किसी की जान मैंने निकाली है पापा, मुझे मुझे कुछ अजीब यहाँ पे लग रहा है। तो ये भी कहता मेरे बेटे इतना क्या तू टेंशन ले रहा है, आई नो तूने 3 लोग का मर्डर किया है लेकिन तूने 3 बुरे लोग का मर्डर किया है, अगर तू इनका मर्डर ना करता ये लोग आगे चल के मासूम लोग का मर्डर करते। मैंने इनके बारे में पता किया था, साले कमीने यहाँ पे थे, अमीर आदमी का बॉडीगार्ड बन के मिशन पे जाते थे और सारे अमीरों को मार के उनको लूट लेते थे, इसके लिए तूने सही किया मेरे बेटे। तो बेटा भी कहता पापा आई नो लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मर्डर है ना बड़ी कमाल की चीज है, और खाली 3 बार नहीं बल्कि 300 बार, 3000, 30,000, 3 लाख। हमारा मेन कट्टा भी कहता मुंह बंद कर साले, तेरे दिमाग में मर्डर करने का शौक आ गया क्या, बुरे लोग का मर्डर करने का, अच्छे लोग का मर्डर नहीं करने का, बाहर निकल बाहर निकल मेरे बेटे के अंदर से बुरी सोच बाहर निकल। वो भी कहता पापा निकल गया छोड़ दो। ये भी कहता सही है, अगली बार से ध्यान रखना अच्छे लोग का मर्डर नहीं खाली बुरे लोग का मर्डर यहाँ पे करने का। तो उसकी मास्टर भी कहती है अरे क्या हो गया तुमको, टेंशन ना लो यार, तुम्हारे पापा ने सही बोला, अच्छे लोग का मर्डर और बुरे लोग का नहीं। तुम्हारे पापा कितने कूल है यार, मन तो करता उनको चुम्मा यहाँ पे दे दूं। हमारा मेन कट्टा भी कहता बोल मेरे बेटे समझा कि नहीं समझा, वो भी कहता या पापा समझ गया। तो ये भी कहता बहुत बढ़िया, चल अब वापस मिशन पूरा करने के लिए। तो बाप निकल जाता है, बेटा नोटिस करता है यार मेरी मास्टर को क्या हो गया यार, वो मेरे पापा से कुछ ज्यादा चिपक रही है, और जब वो पास में रहती है पता नहीं कि उनके आसपास से दिल यहाँ पे निकलते हैं, अभी भी दिल यहाँ पे निकले जा रहा है। फिर हमारा मेन कट्टा कुछ तो ढूंढने लग जाता है। तो बेटा भी कहता है क्या हो गया पापा क्या ढूंढे यहाँ पे जा रहे हो, वो भी कहता मिल गया फाइनली हमको यहाँ पे मिल गया। बेटा भी कहता मगर क्या, तो पापा भी कहता गुफा, सामने तुझे गुफा दिखाई दे रही होगी, इस गुफा के अंदर कमाल का एक डिवाइन टाइगर रहता है, और मैंने सुना है उस डिवाइन टाइगर ने अभी अभी बच्चे यहाँ पे दिए हैं। तो बेटा भी कहता इसका क्या मतलब हुआ कि आप बोलोगे जाके उसके बेटा चोरी कर ले, बच्चे चोरी कर ले। हमारा मेन कट्टा भी लाइक ओ ये यू आर वेरी स्मार्ट है, जाओ जाके चोरी कर लो। तो बेटा भी कहता पापा मैंने सुना वो टाइगर निर्वाणा लेवल का है,
भाई मैं उसके सामने कैसे यहाँ पे टिकूंगा। तो ये भी कहता टिक जाएगा मेरे बेटे, जा भाई, लात मार के डरे गुफा में फेंक देता है। बेटा भी चिल्लाता पापा गलत कर रहे हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी अगर निर्वाणा लेवल के जानवर के साथ ये पंगा लेगा तो सिस्टम ऑटोमेटिक मुझे निर्वाणा लेवल पे पहुंचा देगा। हालांकि मैं हूँ निर्वाणा लेवल पर, लेकिन शायद हमारा मेन कैरेक्टर निर्वाणा के 3rd या 4th लेवल पर है, और जो टाइगर है ना वो निर्वाणा के 7 या 8 लेवल पर है। तो मुझे 7 या 8 लेवल की पावर यहाँ पे चाहिए। और मुझे याद है मैंने अपने बेटे की बॉडी के ऊपर है ना लिक्विड लगा दिया था, वही लिक्विड जो सूंघकर है ना सारे के सारे बीस्ट अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो पक्का और बीस्ट यहाँ पर आएंगे, यानी मजा ही आ जाएगा मेरे बेटे। जा मेरे बेटे, बेटे की फटी पड़ी है, ये ऐसे कैसे जाऊं यार। लेकिन पापा ने यहाँ पे बोला है तो पापा का तो काम यहाँ पे करना ही पड़ेगा। वो गुफा में जाने ही वाला था, अचानक से भूकंप आने लग जाता है। तो ये भी देखता भूकंप कैसे आ रहा है। तो भूकंप नहीं आ रहा था, पीछे से चूहे जैसा एक बीस्ट आ रहा था जो साइज में बहुत ही बड़ा था, और ये ना गुफा में जाने वाला था। तो बेटा समझ जाता है इस पक्का गुफा में जो है ना भाई टाइगर के बच्चे, ये उनका शिकार करने जा रहा होगा। तो वैसा ही होता है, गुफा में टाइगर नहीं थी, बस टाइगर के दोनों बच्चे यहाँ पे थे, और वो जो भी रैट यहाँ पे था दोनों बच्चों पे अटैक करने वाला था। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता ओ माय गॉड यार, ये जो कुछ हो रहा है बड़ा सही यहाँ पे हो रहा है, मारो 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 जल्दी से मारो। लेकिन क्या, हमारा बेटा एक अच्छा आदमी बन के बीच में आता है और दोनों के दोनों बच्चे लोग को बचा लेता है। और ये सब कुछ देखकर हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक वाओ यार, ये तो बड़ा देखेला देखेला कहानी लगता है। हाँ, चाइना में कहानी बहुत ही पॉपुलर है, उसमें ऐसा ही होता है, एक लड़का जाता है शिकार करने लेकिन कोई और अटैक कर देता है, तो शिकार करने के बदले उसको बचा लेता है, जो कि शायद कोई फॉक्स या कोई स्नेक यहाँ पे थी, जो आगे चल के लड़की बनती है, सुंदर बनती है, शादी वादी शायद होता है, उतना मुझे याद नहीं, मैंने ऊपर ऊपर से स्टोरी सुनी थी। तो हमारे मेन कैरेक्टर को उस स्टोरी की याद आ जाती है कि एग्जैक्टली ये तो वही हो रहा है। इधर बेटा कहता है दोनों टाइगर लोग से कि निकलो निकलो, मैं फाइट करता हूँ इस चूहे के साथ। ओ चूहे के बच्चे आ जाए यार, लड़ ले। तो चूहा पूरे जोश में था, अटैक कर देता है, और ये बेटा भी पूरे अटैक को रोके जा रहा है। लेकिन भाई चूहा काफी ज्यादा पावरफुल है, रोक नहीं पाता। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक यार चूहे के साथ पंगा तो लिया, सिस्टम यार तू मुझे पावर क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं मेरा बेटा शायद चूहे के साथ लड़ सकता है। उधर हमारा मेन कैरेक्टर का बेटा लड़े जा रहा था और कहता आजा चूहे, मैं अभी तो उससे डरता नहीं। तो चूहा देख सकते हो पूरे जोश में आता है, कोई अजीब सा अटैक तैयार कर लेता करने के लिए। बेटा लिटरली सलमोन बॉय बन जाता है, शर्ट वर्ट फाड़ लेता है और कहता आजा चूहे, क्यों ना कितना पावर लगा ले, मैं नहीं डरता। और चूहा कोई सोलर बीम जैसा अटैक कर भी देता है। तो बेटा रोक लेता है, लेकिन बेटे को काफी दिक्कत हो रही थी। मास्टर भी पीछे से एडवाइस यहाँ पे देती है, करो 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 कर सकते हो। इधर हमारा मेन कैरेक्टर वेट किया जा रहा है कि सिस्टम जल्दी से मुझे पावर दे, लेकिन सिस्टम पावर नहीं दे रहा, यानी मेरा बेटा उस चूहे के साथ लड़ सकता है। लड़ लड़ जल्दी से मेरे बेटे लड़। बेटा भी लाइक आजा चूहे भाई पूरा दम लगा, मैं भी पूरा दम लगा दूंगा। मास्टर भी कहती यार इतना दम लगाने को मत बोल, ज्यादा दम उसने लगा लिया ना तेरा दम आलू निकल जाएगा। उतने में दोनों बच्चे जिसको इसने भगा दिया था वो वापस आ जाते हैं, और वो दोनों मिलकर भी सपोर्ट करने लग जाते हैं। तो ये भी कहता देखा ये दोनों बच्चे कितने प्यारे यहाँ पर है, कितना अच्छे से मुझे सपोर्ट करने के लिए वापस आ गए, चलो यार हम तीनों मिलके हराएंगे। तो लिटरली तीनों मिलके हरा देते हैं, उस चूहे को मार डालते हैं। बेटा भी कहता यस मार दिया मैंने फाइनली चूहे को मार डाला। हाँ, लेकिन मेरी खुद की हालत खराब हो गई। उतने में अचानक से एक जमीन फटने की आवाज आती है, क्योंकि जमीन के अंदर से और भी ज्यादा हाई लेवल का चूहा बाहर आता है। बेटा भी लाइक शिट यार ये तो बहुत ज्यादा हाई लेवल का चूहा है, इसके आगे मैं टिक नहीं पाऊंगा, अरे कोई तो बचा लो। अब जाके सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि आपके बेटे की जान मुसीबत में, ये लो पावर है। तुम्हारा मेन कैरेक्टर भी लाइक चलो यार अब फाइनली मिल चुका है, आ रहा हूँ लड़ने के लिए। तो कोई पत्थर या क्रिस्टल का बहुत ही बड़ा टुकड़ा था, हमारा मेन कैरेक्टर लेता है और लेकर बड़े से चूहे को मारकर खत्म भी कर यहाँ पे देता है। बेटे से भी कहता बेटा सही है ना तू, बेटा भी कहता या पापा अगर आप नहीं आते तो मेरी तो हालत ही खराब हो जाती है। उतने में जिसका गुफा था यानी टाइगर आ जाता है। तो बाप भी लाइक ओ शिट यार टाइगर यहाँ पर आ गया, अब क्या होगा। दोनों बच्चे अपने मम्मी को समझाते हैं कि भाई वो लड़का अच्छा है, उसने हमारी जान बचाई। तो टाइगर भी समझ जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर को लगता है कि नहीं शायद ये अटैक कर रहा होगा, बेटे थोड़ा संभल के रहने का। आजा बेटे तुझे लड़ने का शौक है तो लड़ लेंगे। भाई वो नहीं लड़ता, अपने दोनों बच्चों को उठाकर बेटे को दे देता है। तो बेटा भी कहता अच्छा समझ गया समझ गया समझ गया, तुमने पक्का अपनी मम्मी को बोला होगा कि भाई मैं अच्छा आदमी हूँ, मैंने तुम्हारी जान बचाई, और तुम्हारी मम्मी ने तुम दोनों को मेरे हवाले कर दिया। अरे सही है यार। और एक सेकंड, ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है, टाइगर कुछ तो करता है बेटे को। तो मास्टर भी कहती बधाई हो यार, उसने तुम्हारे बीच में और तुम्हारे बच्चों के बीच में, नॉट रियली तुम्हारे बच्चे, अपने बच्चों के बीच में तुम्हारे बीच में यार एक कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बना दिया है, यानी अब से तुम्हारे अपने स्पिरिचुअल बीस्ट यहाँ पे बन गए। हमारे मेन कैरेक्टर को रोना आ जाता है कि अरे यार ये तो चीटिंग है इतने प्यारे प्यारे से दो कमाल कमाल के स्पिरिचुअल टाइगर मेरे बेटे को मिल गया, अरे कम से कम एक मुझे तो दे दो यार, इस कहानी का मेन हीरो तो मैं हूं ना अब आते भाई सिटी के अंदर है, 1 महीने का टाइम गुजर चुका है, याद है ना, शर्त
शर्त लगी थी गांव फैमिली के लड़के के बीच में और हमारे मेन कैरेक्टर के बेटे के बीच में कि 1 महीने के बाद लड़ेंगे। वो टाइम आ चुका है। तो सब लोग कहते हैं कि भाई आज तो बैटल का दिन है, भाई दोनों दिखाई नहीं दे रहे। तो गांव फैमिली का लड़का आ जाता है और कहता है मैं वापस आ गया। किधर वो लड़का, किधर है? घर के बाहर आ जाता है, चिल्लाने लग जाता है, ओ बेटे जल्दी से बाहर आ जा, मैं यानी तेरा बाप लड़ने के लिए आ गया। लेकिन वो लोग तो है ही नहीं, वो लोग तो जंगल में शिकार कर रहे हैं, तो कोई नहीं आता। तो ये वो बैठ जाता है कि कभी ना कभी तो आएगा, तो लड़ेंगे लड़ेंगे और अच्छे से लड़ेंगे। ऑडियंस इधर आपस में कुछ ना कुछ आलतू फालतू बात करने लग जाता है। लड़का भड़क जाता है और कहता है चुप रहो सालो, मुझे बस उस कमीने का बेटे, आ जा साले जल्दी। तो फाइनली बाप बेटे आ जाते हैं और कहते हैं यार सॉरी आने में टाइम लगा, लेकिन मैं भी रेडी हूँ बैटल के लिए, लड़ लो। वो दोनों, वो लड़का भी कहता हाँ साले तेरा ही वेट यहाँ पे कर रहा था। हमारा मैं कहता है दोनों टाइगर संभालने को दे देते कि संभालो, मैं इधर लड़ने को तैयार हूँ। वो भी कहता है क्या बिल्लियों के साथ यहाँ पे खेले जा रहा है, आजा लड़ ले साले। वो भी कहता है या लड़ने को तैयार हूँ। और पीछे वो दोनों बिल्लियाँ आई मीन टाइगर हमारे मेन कैरेक्टर को नोचने को तैयार थी, क्योंकि भाई बेटा ज़्यादा पसंद है, बाप यहाँ पे पसंद नहीं। फिर दोनों इधर इनकी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, अपना अपना वेपन लेकर एक दूसरे पे अटैक कर देते हैं। और बोला भी जाता है आ जाओ यार एक अटैक में तुझे खत्म करूंगा। वो भी कहता माँ का दूध पिया तो एक अटैक में खत्म करके दिखा। बेटा भी लाइक नहीं पिया हूँ, क्योंकि मेरे पैदा होते मेरी माँ यहाँ पे मर गई थी। ये ले कुत्ते, इतना बोल के एक बड़ा अटैक करता है। हमारा मेन कैरेक्टर का बेटा भी एक बड़ा अटैक करता है, दोनों का अटैक टकराता है। फिर दोनों पास में ही आते हैं अटैक करने के लिए। सामने वाला तलवार यूज कर रहा था, बेटा तलवार नहीं यूज करता, वो हाथों से अटैक करके सामने वाले का तलवार तोड़ के रख देता है, यानी हरा दिया उसको। वो भी कहता है आई एम सॉरी, हार मानता हूँ मैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर का बेटा भी कहता है याद है हमारे बीच में डेथ और लाइफ का बैटल हो रहा था, यानी कोई एक जिएगा या कोई एक मरेगा, लेकिन तू मुझे दिल का सही आदमी लगा है, मुझे तुझे मारने का शौक नहीं है, मैं तो तेरे साथ दोस्ती करना चाहता हूँ। अब आते कुछ समय बाद जब हमारा मेन कैरेक्टर बाप के साथ बैठा था, तो बाप भी कहता बता इस बैटल जो हुआ उस बैटल में तुझे कैसा लगा। बेटा भी कहता बहुत सही भाई, क्या पावर मेरे अंदर आ गया, पिछले 1 महीने से जंगल में ट्रेनिंग कर रहे थे और ट्रेनिंग का भी बहुत ज्यादा फायदा हो गया, अरे पापा जी आपका शुक्रिया। तो ये भी कहता अरे यार मैं वो पावर लड़ाई के बारे में तुझसे नहीं कह रहा था। तो ये भी कहता अरे यार उसके बारे में नहीं कह रहे थे तो किसके बारे में कह रहे थे। तो ये भी कहता यार कैसा पागल आदमी है, हर चीज के बारे में मैं नहीं बताने वाला, अपनी मास्टर से पूछ ले, मास्टर तेरा बता देगा। तो मास्टर तो खुश हो जाती है, वो यार पापा मेरे बारे में कितना परवाह करते हैं, यस मैं तुझे बताना चाहता हूँ। तो लड़का भी लगा क्या बताना चाहती हो। तो वो भी कहती है शायद तुमने नोटिस नहीं किया, जिस लड़के के साथ तुमने फाइट किया था वो लड़के का जो लेवल है ना, वो लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई था तेरे से, लेकिन उसने अपना हाई लेवल यूज़ ही नहीं किया। तो ये भी कहता वाट मेरे से हाई लेवल था, फिर उसने अपना हाई लेवल क्यों यूज़ नहीं किया। तो ये भी कहती है उसके पीछे रीज़न हो सकता है कि या तो उसको वाकई में लड़ने का शौक नहीं था, या अगर तू जान से मारने की कोशिश करता तो जाके वो लड़ाई कर लेता, या फिर उसको बस दिखावा करना यहाँ पे था। क्या ना उसने बोला था कि हमारी गाँव फैमिली की बेइज्जती हुई है, मुझे बेइज्जती का बदला लेना है, लेकिन पर्सनली उसको बदला लेने का कोई शौक नहीं था, इसके लिए कम पावर के अंदर उसने हारने का नाटक किया। कुछ भी हो सकता है। इधर हमारा मेन कैरेक्टर भी नोटिस करता है शायद उसकी मास्टर उसको ज्ञान यहाँ पे दे रही होगी। आई डोंट नो तुम्हारी मास्टर ने क्या ज्ञान दिया है, लेकिन काफ़ी बढ़िया ज्ञान यहाँ पे दिया होगा। उतने में दोनों को दोनों टाइगर चिपके जा रही थी। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक करे यार इन दोनों टाइगर का मैं क्या करूँ, दोनों चिपके जा रही है, क्या करे यार। क्या हम टाइगर को पब्लिकली दिखा भी नहीं सकते। अगर आपने नोटिस किया होगा दोनों टाइगर का कलर यहाँ पे चेंज हो चुका है, और दोनों टाइगर नहीं बल्कि बिल्लियाँ लग रही है। तो जानबूझ के उनको बिल्ली जैसा बना के लाया ताकि कोई भी शक ना करे कि टाइगर कहाँ से आया, लोगों को लगे कि भाई बिल्ली यहाँ पर है। तो फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब ये लोग टाइगर को लेके जा रहे थे। हमारे मेन कैरेक्टर को डर यहाँ पे था कि भाई टाइगर को कैसे लेके जाए यार, गांव वाले देखेंगे तो भाई इसके पीछे पड़ जाएंगे। टाइगर की माँ जाती है 2 बड़े बड़े स्पिरिचुअल फ्रूट लेकर। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग ओ तुमने अपने बच्चे हमको दे दिया, तू हमको स्पिरिचुअल फ्रूट यहाँ पे देगी, शुक्रिया। वो फ्रूट भी अपने बच्चों को दे देती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग अश्लील आदमी, भाई मुझे कुछ तो दे दे यार, या तो मेरे बेटे को या तो अपने बच्चे लोग को यहाँ पे दिए जा रही है। और जैसे दोनों स्पिरिचुअल फ्रूट यहाँ पे खाते हैं, खाते ही दोनों बिल्लियां बन जाते हैं। जो देखते ही सामने से बेटा भी कहता माय गॉड यार ये दोनों तो और भी ज्यादा क्यूट हो गए, पापा पापा लेके चलो। हाँ तो ऐसे लोग बिल्ली बन के यहाँ पे चले आए थे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ अभी तो बिल्ली है, अभी तो कोई देख के पहचान यहाँ पे नहीं सकता, लेकिन यार भरोसा नहीं है। तो वो भी कहता पापा टेंशन मत लो यार, मैं बिल्कुल भी एक्सपोज होने नहीं दूंगा। मास्टर भी कहती वाह यार मानना पड़ेगा, ये दोनों के दोनों फीमेल बिल्ली है, आई मीन फीमेल टाइगर है। आगे और बढ़ेंगे, बड़े होंगे, लेवल अप होगा, तो सोचो इंसान में ट्रांसफॉर्म होने के बाद ये दोनों कितनी सुंदर बिल्लियां बनेगी। रात की बारी आती है, हमारा मेन कैरेक्टर ऐसी सोचे जा रहा है कि भाई मैं दुनिया का ऐसा पहला आदमी होऊंगा जो स्ट्रॉन्ग बनने के लिए अपने बेटे पे डिपेंड है। चलेगा ना भाई, कब तक बाप हमेशा अपने बेटे के लिए करते रहे, कभी ना कभी बेटे को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगले दिन की बारी आती है, सुबह सुबह अचानक से आवाज आती है कि भाई मैं आ चुका हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग कौन आया है,
तो सिटी लॉर्ड आया था। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता हो सिटी लॉर्ड आइए आइए बैठिए चाय पीजिए। वो भी कहता यार एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम था, मैं उसके लिए आया हूँ। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता बोलो क्या काम है। तो सिटी लॉर्ड भी कहता बहुत ज्यादा सीक्रेट काम है। कहते हैं ना दीवालों के भी कान होते हैं, किसी और को सुनने को नहीं आना चाहिए। तो लिटरली एक फॉर्मेशन बना देता है, साउंड प्रूफ फॉर्मेशन, उससे बाहर किसी की आवाज नहीं जाएगी। हमारा मेन कट्टा भी लेकर ऐसी क्या बात है। सिटी लॉर्ड भी कहता है हमारे शहर के पास में एक किसी निर्वाणा लेवल के बंदे का तोम कह लो या फिर अपना सिकरिम कह लो अपियर हो गया है। जो सुनते हमारा मेन कट्टर भी कहता अच्छा तुम ये चाहते हो कि मैं सिकरिम में जाऊं एडवेंचर करूं। वो भी कहता है यार सिकरिम बच्चों लोग के लिए रहता है, यंग जनरेशन के जो लोग हैं ना उनके लिए रहता है। वो लोग जाए एडवेंचर करे, उनके लिए वहाँ पे कमाल कमाल की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलेगी। इसके लिए हम चाहते कि तुम अपने बेटे और जो भी यंग जनरेशन के लोग हैं ना उनको यहाँ पे भेजे। हमारा मेन कट्टर भी कहता वाह यार जरा मुझे बताओगे और तुमने किस किस को बताया इसके बारे में, ऐसा तो हो ही नहीं सकता तुमने किसी और को नहीं बताया। वो भी कहता मैंने बोला यार मैंने और जो बड़े बड़े लोग हैं ना उनको यहाँ पे बताया। आई एम सॉरी पैसों के लालच में क्या ना भाई वो लोग पैसा देने का वादा यहाँ पे कर रहे थे, और बड़े बड़े जो डायनेस्टी के लोग हैं ना मैंने उनको यहाँ पे बोला है। तो बाकी अलग अलग डायनेस्टी के भी यंग जनरेशन के लोग यहाँ पर आएंगे। हमारा मैं कहता भी लग ओ बड़े बड़े यंग डायनेस्टी के लोग यहाँ पर आएंगे, सही है यार आने दो। उनके द्वारा मेरा बेटा अगर और पंगा लेगा या मैं पंगा लिवाऊंगा तो मेरी तो पावर यहाँ पे बढ़ेगी। बाय द वे हमारे देश का कोई दुश्मन है क्या, कोई बाहर देश वाला। वो भी कहता नहीं यार हर साल एक कॉम्पिटिशन होता था जिस कॉम्पिटिशन के अंदर हमारे देश वाले हमेशा लास्ट आते थे, तो ऐसे बंदे के साथ कौन दुश्मनी करेगा। हमारा मेन कट्टा भी लग चलो सही है यार तुमने काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दिया है। तो वो भी कहता क्योंकि यार मुझे आपके साथ दोस्ती करनी थी। हमारा मेन कट्टा भी लग मुझे भी करनी है, हाथ मिला लो। वो भी कहता चलो ये हुई ना बात, तो वो जो सिकरी में नाम ये उसका मैप है रख लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता या शुक्रिया समझो दोस्ती हो गई। सिटी लॉर्ड भी कहता आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, मनी मन खुश हो जाता है कि मेन मेरा मकसद था दोस्ती करने का जो हो गया, ये सही हुआ बाय। तो वो बाय बाय बोल के चल जाता है। हमारा मेन कट्टा भी लग ये वाकई में सिटी लॉर्ड है ना यार, शक्ल से चोमू बातों से चोमू हर जगह से चोमू है। आई डोंट नो ये सिटी को कैसे संभालता होगा, मुझे उससे क्या, मुझे तो अपना काम यहाँ पे करना है। लेट्स गो। तू अपने बेटे के पास आता है, बेटा कहता है पापा 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 एक कमाल की बात बतानी है भाई, मुझे कमाल का आइटम मिला है। हमारा मेन कट्टा भी लग अरे बहुत बढ़िया बेटे, मनी मन रोना आता है कि भाई क्यों मेरा बेटा चूजन बने, सारे अच्छे आइटम उसको मिलते हैं और मुझे क्या मिलता है, बाबा जी का ठुल्लू कुछ नहीं मिलता यार। हाँ मेरे बेटे बधाई हो, मुंह पे तो बधाई दे रहा है लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है। अब वो जो पूरा सिटी है ना पूरे सिटी में भीड़ लगने लग जाती है, तो कुछ बंदे डाउट में आ जाते कि हमारा एक तो इतना छोटा सिटी है, इतने छोटे सिटी में भाई कैसे इतना भीड़ यहाँ पे लगा हुआ है। तो बोला भी जाता भाई एक निर्वाणा लेवल के बंदे का सिकरी में अपियर हुआ है, तो बड़े बड़े डायनेस्टी से बड़े बड़े लोग यहाँ पे आने वाले हैं, इसके चक्कर में भीड़ यहाँ पे लगा है। दूसरा भी कहता हो सही है यार आने दो, हमें उससे क्या। हमारे मेन कटर की ओर आते हैं जो अपना रूप बदल कर वो आ जाता है किसी कोठे वाले एरिया में, अपना वीआईपी कार्ड देता है। तो सामने से एक लड़की भी कहती हो वीआईपी कार्ड, बोलो यार आपको क्या जानना है, आपको जो कुछ जानना है हम सब कुछ यहाँ पे बताएंगे। हमारा मेन कटर ब्लैक मैंने सुना तुम्हारा इंफॉर्मेशन नेटवर्क बड़ा हार्ड यहाँ पर है, तो जरा मुझे कुछ इंफॉर्मेशन बताओगी। वो भी कहती है पूछो पूछो क्या जानना है। तो हमारा मेन कटर भी कहता है यार ये जो सिकरी में अपियर होने वाला है उसमें बड़े बड़े डायनेस्टी के बड़े बड़े फैमिली के लोग आने वाले हैं, जिसमें से कई सारे ऐसे बंदे हैं जिनका लेवल है निर्वाणा स्टेज पे था, तो जरा उनके बारे में बताओगी क्या। हमारा मेन कटर सारा इंफॉर्मेशन पता करने आया था कि सिकरिम के अंदर कौन कौन से बंदे यहाँ पे आने वाले, आई मीन बेसिकली कौन कौन से निर्वाणा फैमिली के लोग आने वाले हैं। तो एक एक करके डिटेल में समझाती है कि टोटल 7 ऐसी फैमिली है निर्वाणा फैमिली जिसको बोल सकते हो, और नाम बताने लग जाते हैं जैसे कि भाई लुओ फैमिली, यू फैमिली, लीन फैमिली, फिंग फैमिली, और एक और यहाँ पे थी डायंग फैमिली, और प्लस जो सिटी लॉर्ड की फैमिली है ना आप उनको भी यहाँ पे कह सकते हो, और 2-4 चीज़ें और डिटेल में समझाती है। तो हमारा मेन कटर भी कहता ना 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 ये तो तुमने ऊपर ऊपर से नाम यहाँ पे बताया, मुझे बस नाम यहाँ पे नहीं जानना। उन फैमिली में सबसे यंगेस्ट टैलेंटेड लड़का कौन है जो सिकरी में आ सकता है, क्योंकि अगर आपको याद होगा सिटी लॉर्ड ने बोला था एल्डर लोग या लीडर लोग नहीं जा सकते, जो यंग जनरेशन के लोग हैं ना खाली वही जा सकते हैं। तो मुझे उनका नाम बताओ, उनका पापा कौन है मुझे वो बताओ, उनके फैमिली के लीडर कौन है मुझे ये बताओ, उनका लेवल कितना है मुझे वो बताओ। मतलब मुझे हर एक चीज डिटेल में चाहिए, बदले में जितना पैसा चाहिए ना मैं उतना पैसा देने को तैयार हूँ। तो लड़की भी कहती हो जाएगा 1 घंटा वेट कीजिए, तो इन्फॉर्मेशन लाने के लिए चल जाती है। हमारा मेन कट्टा भी देखता हुआ मेरे बेटे तेरे लिए देख तेरा बाप कितना सब कुछ यहाँ पे कर रहा है। अब आते कुछ दिन बाद सिकरिम की ओर जहाँ पे यंग जनरेशन के लोग है ना अंदर जा चुके थे, बॉडी गार्ड लोग बाहर खड़े थे। बोला भी जाता हो बच्चों के अलावा कोई और अंदर जाने की कोशिश यहाँ पे किया ना छोड़ूंगा नहीं मैं।
तो एक आदमी देखता है कि अरे यार मैंने मालूम है क्या सोचा था कि जो बच्चे लोग हैं ना उनमें से किसी एक बच्चे को किडनैप कर लूंगा और उसके एल्डर लोग को ब्लैकमेल करूंगा कि ले बेटे पैसे दे दे, लेकिन ये बॉडीगार्ड साले मुझे अंदर जाने भी नहीं दे रहे। मैं वेट करता हूँ बच्चे लोग तो बाहर यहाँ पर आएंगे ना, तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसके पीछे आ जाता है। ये भी कहता हूँ कौन है भाई मेरे पीछे, हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चुप, चिल्लाने का नहीं वरना तेरा गला दबा दूंगा। वो भी कहता भैया सॉरी भैया जाने दो ना, अरे भैया छोड़ दो ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग तुझे छोड़ के क्या करे, किडनैपिंग करने के बारे में सोच रहा था साले ये ले, इतना बोल के आई डोंट नो जान से मारता है या बेहोश करता है, बस उसको सुमड़ी में कर देता है और कहता है चलो अब सारा काम मैं यहाँ पे करता हूँ। मेरा मकसद बहुत ज़्यादा सिंपल है, मैं चाहता हूँ मेरा बेटा जो बड़ी बड़े फैमिली के लोग आए ना उनमें से किसी के से पंगा यहाँ पे ले ले, और ताकि उसका बाप उसका दादा बदला लेने आए और मेरे को पावर यहाँ पे मिल जाए। तो ये दो बंदों की बातें सुन लेता है, जिन बातों से पता चलता है कि हमारे मेन कैरेक्टर के बेटे ने फेंग शाओ नाम का एक लड़का है फेंग फैमिली का, उससे पंगा ले लिया है। एक तो वो लड़का भी बहुत ज्यादा तेज है, उसके फैमिली के लोग भी बहुत ही बड़े बड़े, ये तो गया बेटा तो यहाँ पे गया। तो ये सारी बातें सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर भी सोचता वाओ यार जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ, मेरे बेटे ने किसी बड़े फैमिली के लड़के से पंगा ले लिया। क्या नाम था फैमिली का, फेंग फैमिली, लड़के का क्या नाम था फेंग शाओ। लेट मी सी, तो उसका इंफॉर्मेशन पड़ता है तो पता चलता है गोल्डन कोर के 3rd लेवल पर है। अरे ये तो लो लेवल का है, इसको तो मेरा बेटा भी देख लेगा। इसका जो बाप है वो है निर्वाणा स्टेज के 3रे लेवल पर, वो भी मेरे से लो है, उसको मैं देख लूंगा। लेकिन उसका जो दादा है वो है निर्वाणा स्टेज के 9वें लेवल का। हाँ अगर ये आ गया ना मेरे बेटे से पंगा लेने तो फायदा होगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है, जो दादा है ना वो पोते को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता, क्योंकि दादा का बेटा यानी फेंग शाओ का बाप उसने दादा की बिना मर्जी से किसी और औरत के साथ शादी कर लिया था। तब से ना बाप बेटे के बीच में बनती है ना दादा पोते के बीच में जमती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक ये क्या बात हो गया यार, कल को उस फेंग शाओ को मेरे बेटे ने मार भी दिया तो भी उसका दादा बदला लेने नहीं आएगा। अबे तो क्या फायदा हो गया भाई, गलत आदमी से पंगा लिया, ऐसे आदमी से पंगा नहीं लेना चाहिए था, किसी और बड़े खानदान वाले आदमी से पंगा लेना चाहिए था। अरे सिस्टम यार ये क्या हो गया, कुछ बता ना यार, कुछ बढ़िया ही उपाय यहाँ पे देना। तो सिस्टम भी कहता है क्या उपाय यहाँ पे दे, हाँ ऐसा यहाँ पे कर सकते हो, कुछ भी कर कर बाप को बुलाओ, बाप से पंगा ले लेगा तो शायद दादा बदला लेने यहाँ पर आ जाए। और प्लस आपका जो लेवल है ना अब अपने लेवल से हम 1-2 हाई लेवल के बंदे को मार सकते हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक एक सेकंड, अभी मेरा पावर है निर्वाणा स्टेज का 8वां लेवल और उसका जो दादा है वो है निर्वाणा स्टेज का 9वें लेवल। तो अगर मैंने फाइट किया क्या मैं उसको हरा सकता हूँ, चांसेस कम है, क्योंकि हो सकता है आर्टिफैक्ट यूज़ कर ले, कोई कमाल का टेक्निक यूज़ कर ले। मेरे पास कोई आर्टिफैक्ट नहीं है, कोई टेक्निक यहाँ पे नहीं है, तो मुझे कुछ भी करके अपने बेटे को मजबूर करना पड़ेगा ताकि बड़े बड़े लोगों से पंगा ले। आइडिया मेरे दिमाग में कमाल का आइडिया आया है, आई एम सॉरी मेरे बेटे, इस आइडिया के चक्कर में तेरे ऊपर बड़ी मुसीबत आएगी, लेकिन तुझे अपने बाप के लिए इतना करना ही पड़ेगा। तो उसका आइडिया क्या है वो आगे पता चलेगा, देखते रहो। अचानक से जो सिकरी में ना उसमें से बेटा भी बाहर आता है और फेंग फैमिली का लड़का भी बाहर आता है, और बेटे की बॉडी में उसकी मास्टर यहाँ पे थी। तो बेटा जोर से चिल्लाता है ओ फेंग शाओ साले किधर भाग रहा है, माँ का दूध पिया तो लड़ ले। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग ओ बेटा बाहर आ गया और लगता है उसके पीछे पड़ा है। एक सेकंड, मेरे बेटे की बाल का कलर ये येलो येलो कैसे हो गया, ओ पक्का अंगूठी का जो बुढ़ा है ना वो उसकी बॉडी में गया होगा। एक सेकंड, लेकिन पीले बालों वाला बुढ़ा यार मैंने तो कभी देखा भी नहीं, बुढ़े लोग तो सफेद होते हैं। अच्छा यानी जिसको मैं कब से बुढ़ा समझ रहा था वो शायद बुढ़ा नहीं होगा, कोई यंग आदमी होगा पीले बालों वाला। एक सेकंड, लेकिन यार पता नहीं क्यों मुझे मेरा बेटा सेक्सी लग रहा है। ओ अच्छा यानी कोई आदमी नहीं बल्कि उसकी अंगूठी में एक औरत यहाँ पर है। चलेगा भाई, औरत हो जाए तो मजा आ जाए। कहना मेरा बेटा भी टीनेजर ही है, 17 या 18 साल का, ऐसे में कोई लड़की आएगी तो वो सारा काम अच्छे से करेगा ना। मुझे याद है जब मैं 17-18 सालों का था तो दिन रात देखता रहता था, हिलाता रहता था। ओ छी यार मैं क्या सोच रहा हूँ, जाके अपना प्लान एग्जीक्यूट करना है। और वो जो फेंग शाओ था, फेंग फैमिली का लड़का, उसका नौकर उसको लेके भाग रहा था, बेटा पीछे पड़ा हुआ है कि रुक जा साले तुझे जाने नहीं दूंगा। तो फेंग शाओ भी कहता भाई पुरानी दुश्मनी भुलाना यार, हाथ धो के मेरे पीछे क्यों पड़ा है, मैंने कौन सी तेरी बहन भगा ली थी। वो भी कहता कुत्ते के बच्चे तुझे मालूम भी है तूने मेरे साथ क्या किया, हाँ तूने भाई मेरी जान निकालने की कोशिश की, और जबकि मैंने तेरी जान यहाँ पे बचाई थी, किसके लिए, एक छोटे से आर्टिफैक्ट के लिए। भाई तूने मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया है, अगर तुझे मैंने मारा नहीं ना, तुझे अगर तेरी माँ का दूध याद नहीं ना दिला दिया तो मेरा नाम भी क्वीन शी नहीं, तुम मारूंगा तुझे, इतना बोल के बहुत ही बड़ा अटैक करता है। लेकिन जो नौकर था वो नौकर बचा लेता है और ब्लड स्केप टेक्निक नाम का कोई स्केप टेक्निक यूज़ करने वाला था और यूज़ करके वहाँ से चल जाता है, जिसके चक्कर में उसका जो हाथ है ना वो हाथ यहाँ पे कट जाता है। बेटा भी देखता भाग गया साला, अरे मास्टर भाग गया, पीछा करूँ क्या। मास्टर भी कहती रहने दो यार, तुम वैसे भी थोड़े लो लेवल के हो और मेरा भी पावर यहाँ पे कम हो गया है, तो जाहिर सी बात है आप पीछा यहाँ पे नहीं कर पाओगे। तो ये भी कहता है हम सॉरी यार मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट यहाँ पे कर दिया। वो भी कहती यार इसमें
डिसअपॉइंटमेंट की क्या बात है भाई, कुछ डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पे नहीं हुआ। जैसा जैसा तुम कर रहे हो वैसा वैसा यहाँ पे करते रहो। ज़्यादा कुछ हो गया तुमको, तुम्हारी जान यहाँ पे चली गई, फिर तुम्हारे पापा को मैं क्या जवाब दूंगी। तो बेटा भी कहता यार हमेशा तो सब कुछ पापा ही करते हैं, मैं तो कभी कुछ कर भी नहीं पाता। लालत है भाई मुझे, बहुत ज़्यादा लालत है। तो ये भी मनी मन सोचती है कि भाई पापा कहाँ कुछ करते हैं, काश मैं जिंदा होते ही तो शायद पापा कुछ कर लेते मेरे साथ। यानी ये कुछ गंदा करने के बारे में सोच रही है पापा के साथ। तभी बेटा भी कहता है एक सेकंड, अबे मुझे कमाल की चीज याद आई है, अरे मेरे पापा आपके साथ कर सकते हैं। तो ये शर्मा जाती कि अरे क्या 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 गंदी गंदी बातें बोले जा रहा है। वो भी कहता कौन सी गंदी बात है, अरे आपकी आत्मा है ना, तो आपकी आत्मा का पावर रिस्टोर करवा सकते हैं, आपको कोई बॉडी दिला सकते हैं, क्योंकि मेरे पापा बड़े स्ट्रॉन्ग है। तो ये भी कहती ना जी ना, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारे पापा नहीं दिलाएंगे, तुम्हारे पापा को पता है, लेकिन वो तुमसे दिलवाना चाहते हैं। तो बेटा भी कहता है अब इसका क्या लॉजिक हुआ। तो वो भी कहती है तुम्हारे पापा ने जैसे मुझे देखा था, उनको आइडिया लग गया था कि हमारे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जिस कॉन्ट्रैक्ट में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी और तुम मेरी हेल्प करोगे, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी तुम्हें लड़ाई के लिए, तुम्हें हमेशा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, और तुम हेल्प करोगे मेरी पावर यहाँ पे रीगेन करने के लिए। अगर तुमने काम पूरा नहीं किया, अगर तुमने मेरी बॉडी को वापस पहले जैसा नहीं करवाया, तुम्हारे पापा शायद तुमको मारेंगे, और अगर मैंने हेल्प यहाँ पे नहीं करवाया तो हो सकता है तुम्हारे पापा मेरी भी मारेंगे। तो बेटा भी कहता है अरे यार जब मेरे पापा को ये सारी बातें पता है, जब मेरे पापा इतना स्ट्रॉन्ग है ही, तो यार हमारी बातों पे इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं यार, वो एक बार में आपकी बॉडी रिपेयर कर सकते हैं तो करते क्यों नहीं। तो मास्टर भी कहता देखो अभी अभी तुमने बोला कि हमेशा पापा क्यों करते हैं, मुझे भी कुछ करना चाहिए ना, इसके लिए तुम्हारे पापा ने डायरेक्ट मेरी हेल्प नहीं की, क्योंकि वो चाहते हैं तुम मेरी हेल्प करो, समझे कि ना समझे। जो सुनते बेटा भी कहता यस समझ गया, मैं ही करूँगा, मैं ही आपके साथ करूँगा, आई मीन मैं ही आपकी हेल्प करूँगा। तो मास्टर भी लग चलो यार यही एटीट्यूड तो चाहिए था। उतने में जो सिटी लॉर्ड आ जाता है और कहता क्या हुआ, तुम फेंग शेव के पीछे पड़े थे ना, भाग गया क्या। ये भी कहता हाँ बड़ा तेज था साला, भाग गया। अब आते भाई फेंग शेव की ओर, जो काफ़ी दूर भाग के आ जाता है और कहता बुड्ढे जी आर यू ऑलराइट। बुड्ढा भी कहता है हाथ यहाँ पे कट गया, लेकिन डोंट वरी, जिंदा यहाँ पर हूँ, मरने वाला नहीं हूँ। तो मालूम है क्या वो लड़का क्या करता है, मार डालता है, अपनी नौकर को मार डालता है। नौकर भी कहता है यंग मास्टर आपने मुझे क्यों मारा। वो भी कहता है क्यों मारा मैंने, क्योंकि यार मुझे चाहिए बदला उस लड़के से, लेकिन वो लड़का बड़ा स्ट्रॉन्ग है, मैं बदला यहाँ पे नहीं ले सकता, उसको हराने के लिए मुझे मेरे दादा चाहिए। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि मेरे दादा कभी भी आएंगे, क्योंकि मेरे दादा मुझे हेट करते हैं। मेरे दादा मुझसे ज़्यादा तुमसे प्यार करते थे, क्योंकि तुम फैमिली के एक वफादार नौकर थे। जैसे तुम मरोगे ना, मैं जाके बोल दूंगा दादा दादा उस लड़के ने मारा है, तो दादा बदला लेने के लिए आएंगे। देखा, इसे कहते भाई मेरा प्लान। और लिटरली डेड बॉडी को ठिकाने लगा देता है सुमड़ी में, और हमारा मेन कटर पीछे आ जाता है और कहता वाह बेटे क्या प्लान है तेरा। तो लड़का भी लग है कौन है कौन है, तो ये भी कहता मैं हूँ यार डर मत। तो वो भी कहता लेकिन कौन है तू, और ये सब तू यहाँ करके आ रहा है। तो ये भी कहता मैं एक पापा हूँ, एक नॉर्मल सा पापा। जो सुनते वो भी कहता पापा, किसका पापा। एक सेकंड, अब मुझे याद आया, मेरी मम्मी जान हमेशा बोला करती थी कि तुम्हारे पापा तुम्हारे रियल पापा नहीं है, मेरा चक्कर किसी और के साथ था, यानी तुम्हारा रियल पापा कोई और है, यानी तुम्हारा ही चक्कर था मेरी माँ के साथ, यानी तुम हो मेरे रियल पापा। अरे पापा कैसे हो। तो हमारा मेन कटर भी कहता साले तेरी माँ का पता नहीं किसके साथ चक्कर था, लेकिन मेरे साथ चक्कर नहीं था, मैं तेरा पापा यहाँ पे नहीं हूँ, मैं क्यों जी का पापा यहाँ पर हूँ। वो भी कहता क्या क्यों जी का पापा, वही लड़का ना जो मेरे पीछे यहाँ पे पड़ा था, अबे क्यों आया मेरे पास। तो ये भी कहता तुझे मारने आया हूँ साले, ये ले, इतना बोल के जोर से मारता है, मर्डर कर देता है। मरने से पहले वो भी कहता तुमने मुझे क्यों मारा। मारने के बाद हमारा मेन कट्टा भी लग चलो अब इसे डेड बॉडी को ठिकाने लगा देता हूँ। कहते ना मर्डर करने के बाद कोई सबूत नहीं छोड़ने का, इतना बोल के पूरी बॉडी में आग लगा देता है। तभी ध्यान जाता है स्पेस रिंग, फक यार स्पेस रिंग भी जल जाएगा, स्पेस रिंग मुझे लेने दो यार। तो स्पेस रिंग ले लेता है और सारा आइटम यहाँ पे रख लेता है, और यहीं से हमारा मेन कट्टा का प्लान स्टार्ट होता है। जो प्लान उसने पिछले बार बनाया था, वो अपने बेटे के कुछ बाल निकालता है और बाल वहाँ पे फेंक देता है, ताकि ऐसा लगे कि मेरे बेटे ने नौकर को भी और प्लस बेटे को भी जान से यहाँ पे मार डाला है। बेटे के परवा के चक्कर में उसका बाप लड़ने आएगा, और नौकर की परवा के चक्कर में हो सकता है उसका दादा भी आ जाए। व्हाट अ नाइस प्लान। अब आते भाई बेटे की ओर, जो कि अपने वही सिटी लॉर्ड के साथ था। बोलता भी है कि अरे यार मैं तो बहुत ज़्यादा थक गया यार सिटी लॉर्ड। वो भी कहता हाँ यार अभी अभी मिशन करके आया, थक तो यहाँ पे जाएगा ना। भाई दबे हम लोग सिटी में आ गए, तुम जाके आराम कर लो और पापा को मेरी ओर से हाई बोलना। तो ये भी कहता है या पापा को हाई बोलूँगा, ओके ठीक है बाय बाय, इतना बोल के निकल जाता है। घर में आ जाता है और कहता पापा पापा देखो मैं आ गया। पापा हेलो पापा किधर हो, पापा ओ किधर हो, अरे पापा तो उसी दिखाई नहीं दे रहे, अरे पापा पूरे घर में कहीं पे भी नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है पापा मुझे छोड़ के चले गए। तो मास्टर भी कहती नहीं यार तुम्हारे पापा बहुत ही अच्छे हैं, छोड़ के नहीं जाने वाले। बाय द वे तुम्हारी बॉडी से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, जाके पहले नहा लो यार।
तो वो भी कहता है या सॉरी सॉरी, मैं यूँ गया और यूँ नहा के आया, और नहाने के लिए निकल जाता है। ये तो भाई अलग ही दीवानी थी कि आज जैसे बेटा नहा रहा है, बेटे को तो मैं नहाते हुए देख सकती हूँ, काश किसी दिन मुझे पापा भी नहाते हुए दिख जाए तो मज़ा ही आ जाए। भाई एकदम ये प्यार में पागल ही हो गई है, कल को ये बेटे की सौतेली माँ बन जाएगी तो इसमें कोई हैरानी की बात यहाँ पे नहीं है। 3 घंटे हो जाते हैं, वो कहता भी है कि पापा अभी तक नहीं आए क्या। मास्टर भी कहती है शैतान का नाम लिया शैतान हाजिर, भाई 100 साल जिएंगे, देखो वो आ गए। तो बेटा भी कहता पापा आप आ गए। बेटे से ज़्यादा तो मास्टर यहाँ पे खुश थी कि यस पापा आ गए, लेकिन पापा बहुत ही ज़्यादा अजीब मुंह बनाया था, उसके मुंह से दारू की स्मेल आ रही थी। तो बेटा भी कहता पापा ये आपके मुंह से दारू की स्मेल काहे को आ रही है। वो भी कहता यार मैं अपने किसी पुराने दोस्त से मिलने गया था, तो दोस्त से मिलने के बाद थोड़ा पीने का मन किया तो मैंने पी लिया। तो बेटा डाउट में आ जाता है, मेरे पापा का पुराना दोस्त जो कि इस गांव के अंदर, यार जहाँ तक कि मुझे आइडिया है मेरे पापा भी कभी अपने गांव से बाहर निकले ही नहीं थे, तो दूसरे गांव में उन्होंने दोस्त कब बना लिया। यार ये बड़ी हैरानी की बात है। कुछ देर बाद पापा से पूछता पापा नशा निकालने का कुछ नींबू बिम्बू लाऊं, कोई दवा लाऊं। ये भी कहता ना मेरी जान, अबे दारू पीते नशा चढ़ने के लिए, तो वाला मैं नशा काहे को यहाँ पे उतारूं। तो वो भी कहता लेकिन पापा यार कौन दोस्त है आपका, आपने कभी किसी दोस्त के बारे में यहाँ पे बोला भी नहीं, और आपने बोला पुराना दोस्त है, पुराना दोस्त कहाँ से आ गया। मास्टर भी सोचती यार इसके पापा बड़े मिस्टीरियस आदमी हैं, एक तो इतने स्ट्रॉन्ग भी हैं, इनके पुराने दोस्त भी हैं, पक्का कुछ न कुछ बातें हैं जो ये छुपा रहे हैं सामने से। बेटा भी कहता यार या पापा बोलो ना यार कौन सा पुराना दोस्त है। तो बाप भी लग चल मेरे बेटे तो इतना पूछ ही रहा है ना, मैं तुझे यहाँ पे बता देता हूँ, लेकिन ये एक सीक्रेट है जो तेरे अलावा मैं किसी और को बताना नहीं चाहता। यानी ये कहना चाहता था कि मास्टर तुम चल जाओ, तो मास्टर समझ जाती है और वो वापस अंगूठी में चल जाती है। तो बेटा भी कहता या वो चली गई बताओ यार। तो वो भी कहता हूँ कि ठीक है मेरे बेटे, मैं तुझे एक कमाल की बात बताने वाला हूँ। ये जो मैं हूँ ना तेरा बाप, ये मेरा दूसरा जन्म है। जो सुनते ही बेटा चौंक जाता, व्हाट, ये आपका दूसरा जन्म है। तो हमारा मेन कटर भी कहता है यस यू आर राइट यार, ये मेरा पुनः जन्म है। क्यों चौंक गए ना, हाँ चौंकने की बात ही है, तुम तो यही सोचते हो कि मेरे बेटे कि मैं तो काफ़ी यंग यहाँ पर हूँ, तो भी इतना हाई लेवल का यहाँ पे कैसे बन गया। क्योंकि ये जो भी मेरी पावर है ना, ये सारी की सारी पावर मेरा पिछले जन्म का है, जो अब जाके मुझे याद यहाँ पे आ चुका है। और पिछला जन्म ये कोई छोटा मोटा जन्म यहाँ पे नहीं था यार, इमोर्टल दुनिया में था, और इमोर्टल दुनिया में तुम्हारी माँ का परिवार यहाँ पर है। और क्या ना अचानक से मुझे सारी मेमोरी पुराने जन्म का याद आ गया, और जैसे मेमोरी याद आया वैसे ही मेरी सारी की सारी पावर यहाँ पे लौट आ गई है। जब तुम पैदा हुए थे ना तो जाके आया था, और तब से लेके अभी तक मैं छोटा मोटा बंदा बन के यहाँ पे रह रहा था। क्या ना भाई, जो बड़ी बड़ी दुनिया है उसमें बड़े बड़े लोग हैं, उनके सामने ये छोटी दुनिया के लोगों को औकात यहाँ पे नहीं है। और ये दुनिया में जो भी लोग हैं वाकई में यार उनके सामने मेरी औकात बड़ी हाई है, लेकिन मेरे सामने उनकी कोई भी औकात यहाँ पे नहीं है। और रही बात जो दोस्त के बारे में बात किया था, तो बेसिकली वो सारे दोस्त मेरे पुराने जन्म के दोस्त यहाँ पे थे, काफ़ी सारे दोस्त यहाँ पे थे, लेकिन उनमें से कोई दोस्त बचे नहीं है, एक दो यहाँ पे बचा है। उन्हीं के साथ में मिलने गया था, पार्टी वार्टी मनाने गया था, दारू वारू पीने गया था। डेड शीट मेरे बेटे। तो जैसे ये लाइन ये दोनों सुनते हैं ना, ये दोनों भी काफ़ी चौंक जाते हैं, और मास्टर को तो कुछ अलग ही लगता है कि ओ माय गॉड यार, ये सारी बातें अब मुझे समझ आ रही है, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हमको पता है हमारा मेन कैरेक्टर पृथ्वी का एक बंदा था जो इसकी बाप की बॉडी में आ गया। क्या ना हमारे मेन कैरेक्टर ने झूठ इसलिए बोला ताकि मेरा बेटा उसकी मास्टर हमेशा शक करते कि मेरे पास इतना पावर कैसे आ गया। तो ये पुनः जन्म का मैंने झूठ बोला ताकि एंड में उनको आइडिया रहे कि मेरा बेटा तो भाई पुनः जन्म लेकर आया, मेरा बापा पुनः जन्म लेकर आया, इसके चक्कर में पावर है। तो बस वो लोग शक ना करे, इसके लिए हमारे मेन कैरेक्टर ने झूठ बोला, मैं तो मोटा दुनिया का बंदा यहाँ पे था, पुनः जन्म लेके ये दुनिया में आ रहा हूँ। मेरे ज़्यादातर जो लोग थे ना वो सब लोग यहाँ पे मारे जा चुके हैं, एक दो दोस्त यहाँ पे बचे तो उनके साथ मिलने गया था ताकि बेटे को एडेंस शक ना हो कि मेरा पापा इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया। रही बात इमोर्टल दुनिया का कहानी, मुझे कोई आइडिया नहीं है इमोर्टल दुनिया जैसे नाम की भी कोई चीज़ होती है या नहीं होती। मुझे इतना विश्वास है मैं कभी नहीं गया, ना मेरा बेटा गया, ना उसकी मास्टर यहाँ पे गई होगी। हाँ तो उनको क्या ही यहाँ पे पता, एट द एंड कुछ भी उल्टी सीधी बातें बोल कर ना उनको बस मना यहाँ पे लूँगा, कोई शक मेरे ऊपर बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तभी सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है, सुनो 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 यार, फेंग चांग नाम का एक आदमी है निर्वाणा स्टेज के 6ठे लेवल का, वो आपके बेटे को मारने आ रहा है। और जाहिर सी बात है उसका जो लेवल है ना आपसे कम है, आप उसको हरा सकते हो बिना एक्स्ट्रा पावर का, तो हराओ और बचाओ। तो हमारा मेक कट्टा भी करे यार ये तो फिंग शेव का पापा है, वो पापा आ रहा है मेरे बेटे को मारने के लिए, दादा नहीं आ रहा। अगर दादा आता तो सिस्टम मुझे पावर यहाँ पे देता, क्योंकि दादा मेरे से हाई लेवल का है। एक सेकंड सिस्टम, यानी तो इस बार मुझे कुछ नहीं दे रहा यार, ये चीटिंग है, कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। तो सिस्टम भी लाइक आप इतना रो रहे हो, इतना गिड़गिड़ा रहे हो, चलो यार आपको एक कमाल का आइटम यहाँ पे दे देते हैं। कॉनलून फाइटिंग स्पिरिट नाम की एक कमाल की टेक्निक है। तो हमारा मेक कट्टा भी लाइक ओ ये फाइनली मुझे भी एक टेक्निक यहाँ पे मिल गया, आप बैटल में
टेक्निक यूज़ करूँगा, दुश्मन को हराऊंगा और मज़ा आ जाएगा। लेकिन यार मुझे पापा के साथ लड़ने का कोई शौक यहाँ पे नहीं है। तो मेरे प्लान का जो अगला स्टेप है ना वो काम आएगा। अगर मैंने पापा से पंगा लिया और पापा को जान से मारा, उसके पीछे उसका भी पापा यानी दादा पक्का आ जाएगा। दादा अपने पोते से प्यार नहीं करता लेकिन अपने बेटे से तो थोड़ा बहुत तो करता ही है, तो बेटे का बदला लेने आएगा। लेकिन अगर मैंने मारा तो दादा बदला लेने आएगा, लेकिन सिस्टम मुझे पावर नहीं देगा क्योंकि मैंने मारा ना, मैंने पंगा लिया ना। तो मुझे कुछ भी करके इस पापा का लड़ाई है ना अपने बेटे से करवाना है, ताकि उसके चक्कर में दादा भी यहाँ पर आए और दादा फिर मेरे बेटे के साथ यहाँ पे लड़े तो जाके पावर मिले। उसके लिए मुझे अपने बेटे को मुसीबत में डाल के यहाँ से जाना पड़ेगा। मेरे बेटे आई एम सॉरी लेकिन है तेरी अब लगने वाली है। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता सुनो यार, एक और दोस्त मुझे याद आया, मुझे उससे मिलने जाना है। क्या ना वो मुसीबत में, बहुत पहले मैंने उसको एक टोकन दिया था, वो टोकन द्वारा मुझे बुला रहा है। तो बेटा भी कहता व्हाट, आपके दोस्त मुसीबत में, मैं भी आता हूँ आपकी हेल्प करूँगा। तो बाप भी कहता नहीं रे, इतनी भी बड़ी मुसीबत में नहीं है जो तुझे भी साथ में आना पड़े, तो घर में बैठ एंजॉय कर, टेंशन ना ले। बेटा भी कहता अगर ऐसी बात है तो एंजॉय करता हूँ। तो हमारा बाप भी कहता या ठीक है एंजॉय कर। मनी मन सोचता है एंजॉय नहीं कर पाएगा, वो बाप आ रहा है। अब आते भाई अगले दिन वैसा ही होता है भाई, वो बाप अकेला नहीं आता, अपने फैमिली के 4 बंदे लोग को डायरेक्ट सिटी में हमला कर देता है। सिटी के लोग भी चौंक जाते हो, माय गॉड इतने सारे बंदे कौन है भाई, हमारे सिटी में क्यों चले आ रहे हैं। सिटी लॉर्ड भी कहता हो कौन हो यार तुम लोग, मेरी सिटी में बिना परमिशन से क्यों आ रहे हो। तो ये था वो बाप, ये भी कहता हो मैं फेंग फैमिली का मेंबर यहाँ पर हूँ, मेरे बेटे का मर्डर हो गया और मैं उसी का बदला लेने आया हूँ अपने एल्डर्स को लेकर, चल निकल यहाँ से। तो सिटी लॉर्ड भी कहता है बदला लेने आए अपने बेटे का, कौन है तुम्हारा बेटा, मैं तो तुम्हारे बेटे को जानता भी नहीं, तुम्हारा बेटा तो मरा ही नहीं होगा। वो भी कहता साले ज्यादा नाटक मत कर, क्यों शी नाम का जो लड़का है ना उसने मेरे बेटे को यहाँ पे मारा है, मैं उसी का बदला लेने आया हूँ, बाहर निकाल उसके, बाहर निकाल उसको। तो सिटी लॉर्ड भी कहता क्या नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं, आप गलत यहाँ पे समझ रहे हो। मनी मन सोचता जहाँ तक कि मुझे आइडिया है उसका बाप भी घर पे नहीं है, बाप यहाँ पे चल गया है, जाने से पहले मुझे बोला था मेरे बेटे का ध्यान रखना, लेकिन आज इतने लोगों ने हमला कर दिया यार, ये तो बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात है यार, उसको बचाने के लिए मुझे नाटक करना पड़ेगा। तो यह नाटक करने लग जाता है क्या उस कमीने ने ऐसा किया, साला मेरे सिटी में आके आपके बेटे को मारा, गलत किया उसने। आप एक काम कीजिए मेरे घर पे जाके चाय पानी पीजिए और मैं अभी उस बेटे को लेकर आया, नौकर लोग लेके जाओ यार इनको चाय पानी पिलाओ। अब आते बेटे की ओर जो अपने प्रैक्टिस कर रहा था, उतने में सिटी लॉर्ड आ जाता है और कहता बेटे निकल यहाँ से, जल्दी से निकल। वो भी कहता मगर क्यों। तो बोला जाता है कि भाई फेंग फैमिली का बाप कुछ हेल्डर्स को लेकर आ गया अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए, भाई तुझे एकदम भूखे कुत्तों की तरह ढूंढ रहा है। बेटा भी कहता क्या, लेकिन यार मैंने उसके बेटे को नहीं मारा था, ये आपको याद है ना उसका बेटा बच के चल गया था, तो मैंने मारा ही नहीं, तो मुझसे बदला लेने क्यों आ रहा है। तो वो भी कहता आई डोंट नो यार, लेकिन उसका बेटा मर गया है, शायद किसी और ने मारा होगा, लेकिन बाप को शक तुझ पे हो गया है, अभी चल यहाँ से। तो वो रुक जाता है और कहता मैं नहीं जाने वाला, मेरे पापा ने सिखाया है मुसीबत से कभी दूर मत भागो, मुसीबत के साथ लड़ाई करो तो हम लड़ेंगे। वो भी कहता वाह बेटे बड़ा दम है तेरे अंदर, लेकिन यार वो निर्वाणा लेवल का लड़का है, उसके पीछे एल्डर्स लोग भी है, तू कैसे यहाँ पे लड़ेगा। उतने में वो आ जाता है और कहता साले सिटी लॉर्ड धोखा दे रहा है तू, ये ले साले, इतना बोल के अटैक कर देता है और कहता तूने बोला तू जाके बेटे को लेकर आएगा, तू बेटे को कहीं भगवा रहा है, तेरी तो आ जाओ सारे एल्डर। सब लोग वहां पे आ जाते हैं। सिटी लॉर्ड को डर लगता है कि अरे यार सुनो, तुम्हारा बेटा मरा है लेकिन इसने नहीं मारा है, किसी और ने मारा है। तो वो भी कहता है साले नाटक मत कर, मेरे पास सबूत भी है कि इसने यहाँ पे मारा है। इतना बोल के सिटी लॉर्ड पे ही अटैक कर देता है। बेटा भी देखता है सिटी लॉर्ड, अरे सिटी लॉर्ड पे अटैक मत करो, आ जाओ मास्टर यार हेल्प करो। तो मास्टर बॉडी में आती है और पावर बढ़ता है, लड़ने को तैयार। वो आदमी भी कहता हो साले तू ही है क्या, आ जा यार मैं लड़ने को तैयार हूँ। लेकिन सिटी लॉर्ड बीच में आता है और कहता है प्लीज पंगा मत लो यार, ये लड़का भले ही हाई लेवल का ना है लेकिन इसके पापा से तुम पंगा नहीं ले सकते। वो भी कहता भाई इसका पापा हो या दुनिया का पापा हो, मेरे सामने किसी का भी पापा नहीं टिक सकता, मेरी मर्जी, मैं जिससे चाहूँ उससे पंगा यहाँ पे ले सकता हूँ। इतना बोल के एकदम पूरे जोश में लड़ने को तैयार है। इधर बेटा भी देखता है कि अरे यार ये आदमी तो वाकई में निर्वाणा लेवल का है, लड़ाई करने में मुश्किल होगा, मुझे अपनी जान बचा के यहाँ से भागना चाहिए। तो भागने लग जाता है। तो वो भी कहता है क्या हुआ, फट गई है क्या तेरी, जान बचा के भाग रहा है, नहीं बचेगा, हाथ में आ जाएगा एक दिन। वो मास्टर से पूछता है मास्टर जी मैं क्या करूँ। तो वो भी कहती है कि अरे यार आई रियली डोंट नो, तुम्हारा जो लेवल है ना उसके मुकाबले कम है, लड़ने जाओगे तो मर जाओगे, और जाहिर सी बात है मैं ऐसा यहाँ पे बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं चाहूंगी। चलो यार आगे में कोई फॉर्मेशन बना देती हूँ जिससे तुम छुप कर अपनी जान यहाँ पे बचा सको। पीछे से वो कमीना भी कहता क्या हुआ बेटे कहाँ भाग रहा है, मेरे से बच के जाना मुश्किल नहीं, लगभग नामुमकिन यहाँ पर है। इतना बोल के बहुत ही मुक्के वाला अटैक यहाँ पे कर देता है। बेटा भी लाइक करे यार मुझे
वाकई में अपने ऊपर लालच फील हो रहा है कि मेरे पापा के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता। लालच है भाई मेरे जैसे आदमी पे। तो काफ़ी बड़ा अटैक लगने वाला था, लेकिन सिटी लॉर्ड फिर से बीच में आता है और उसको रोकता है कि अरे दूर यहाँ पे रहो यार, प्लीज़ यार पंगा यहाँ पे मत लो। वो भी कहता है मैंने अटैक कर दिया और बेटा यहाँ पे मर भी चुका है, मेरा बदला यहाँ पे पूरा हो गया। ओ ये है। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर आ भी जाता है और कहता है हेलो यार कैसे यहाँ पर हो, गुड नाइस शॉट यार, तुमने काफ़ी सही शॉट मारा। मेरी ओर से 95 पॉइंट यहाँ पर है, 5 पॉइंट में माइनस यहाँ पे करता हूँ। तो वो भी कहता है एक सेकंड साले तू है कौन और क्या मतलब 5 पॉइंट माइनस ही है वो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रे तुमने अभी जब जिसको मारा ना वो मेरा बेटा यहाँ पे था और मैं अपने बेटे का बदला लेने आया हूँ, उसका बदला यहाँ पे लेने आया हूँ। तो वो भी कहता अच्छा साले तू उसका बदला लेने आया है, आजा मैं तुझे भी जहाँ से यहाँ पे मार डालूं। इतना बोल के जितने भी एल्डर थे ना सब एक बार में अटैक कर देते हैं। ऐसा लगता है कि हमारा मेन कैरेक्टर गया उसके अटैक के चक्कर में, लेकिन जैसे धुआं क्लियर होता है भाई एकदम सही सलामत था। कहता भी हेलो कुछ भी नहीं हुआ मुझे। वो लोग चौंक जाते एक सेकंड ऐसे कैसे नहीं हुआ यार, ये तो और भी ज्यादा हाई लेवल का मेंबर यहाँ पे लग रहा है। तो लॉर्ड भी कहते यार हाई लेवल का या 5 लेवल का हो यार, ऐसे कैसे इसको मैं सही सलामत यहाँ पे जाने दूंगा। मेरा जो बाप है ना, मेरा बाप इससे ज्यादा हाई लेवल का है यार, मेरा बाप इसको मारेगा और तुम सब मिलकर अटैक करो यार, अगर नहीं हरा पाए तो मेरा बाप आके मारेगा। तो एल्डर लोग ने मिलकर अटैक करने के लिए हमला कर देते हैं और ये पीछे ही रहता है कि ना भाई तुम लोग ये अटैक करो। वो लोग अटैक करके आपस में लड़ेंगे और मैं जान बचा के यहाँ से भाग जाऊंगा। मुझे अपने बेटे के मौत का बदला लेना था, मैंने ले लिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखते हुआ यार बेटा तो कमीना बाप भी कमीना, इन सबको फंसा के भाग रहा है। जो टेक्निक सिस्टम ने दिया था ना वो टेक्निक यूज़ करता है। देख सकते हैं कितना कमाल का टेक्निक था जिससे एक एक करके सारे एल्डर्स की बैंड यहाँ पे बच जाती है। लेकिन वो जो कमीना बाप था ना वो भी बेसिकली मर यहाँ पे गया था। अब शहर में आते शहर में पूरी बातें फैल जाती कि भाई तूने सुना अबे फेंग फैमिली के ना टोटल 5 लोग आए थे, एक मेन बाप आया था और 4 एल्डर आए थे, सब निर्वाणा लेवल के थे लेकिन सब यहाँ पे ठुक गए। बाकी सब भी कहता मगर कैसे यार, बोला जाता अरे यार हमारा मेन कैरेक्टर है इतना कमाल का उसके आगे कोई बोल सकता है क्या। एक आदमी दारू पी के आता है वो कहता है ओ ये मेन कैरेक्टर भाई डाउन टू अर्थ बंदा, डाउन टू अर्थ है। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर आते हुए दिखता है तो बाकी सब भी कहते हैं अरे यार वापस क्यों आया, नहीं उसका दादा अभी भी जिंदा है और दादा निर्वाणा लेवल के 9वें पर है यार, वो तो गंदा पेल पेल के यहाँ पे मारेगा। सिटी लॉर्ड की ओर आते हैं जो हमारे मेन कैरेक्टर से भी कहता है यार सॉरी मैं आपकी बेटी की प्रोटेक्शन नहीं कर पाया। वो भी कहता है अरे कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसके पास एक छोटी सी चोट लगी है और ज़्यादा कुछ भी यहाँ पे नहीं लगा है। तो लॉर्ड भी कहता है लेकिन आपका बेटा कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वो भी कहता है बेटे को मैंने बचा लिया था, बेटा आराम से जाके छुपा हुआ है कहीं, अरे लेकर आ जाएंगे उसको, डरो मत, आपसे जो हो सका आपने किया। वो भी कहता है यार शुक्रिया, मनी मन सोचता हुआ यार, मतलब क्या बाप है यार, इससे बेहतरीन कोई भी नहीं है। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं जो दोनों बिल्लियों को मछली खिलाता है और कहता है खाओ खाओ खाओ, तुम्हारा मालिक इधर नहीं है। भाई दबे जो दादा है, मुझे दादा का वेट है, दादा अभी तक आ क्यों नहीं रहा, कहीं ऐसा तो नहीं है दादा ने मेरे बारे में सुना और सुनकर वैसे भी डर गया और आ यहाँ पे नहीं रहा। नहीं यार ऐसे कैसे नहीं आएगा, घर के बाहर ही था बेटा, बेटे की भी फट रही थी कि मास्टर अंदर जाऊं या ना जाऊं। मास्टर भी कहती डरपोक, वो भी कहता रे ऐसा ना बोलो यार, वो निर्वाणा लेवल का था, उसके आगे मैं कैसे लड़ता। हमारा मेन कैरेक्टर पीछे से आता है और कहता है मेरे बेटे क्या चालू है इधर। तो बेटा भी लग पापा अरे पापा अरे पापा अरे पापा मैं तो बस ऐवे ही भाग गया था। वो भी कहता भगोड़े कहीं के, डोंट वरी तू सही है ना, वही जान के मुझे अच्छा लगा। बेटा भी गले लगा लेता है और कहता पापा मैं भी डर गया था, मुझे लगा मैं मर जाऊंगा और कभी भी आपसे मुलाकात नहीं होगी। तो बाप भी कहता रे मेरे बेटे जब तक मैं यहाँ पर हूँ ऐसे कैसे तुझे कुछ होने दूंगा, जब तक मैं जिंदा हूँ कोई तेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो ये भी लाइक वाह यार क्या बातें बोली है, दिल जीत लिया इन्होंने। पापा हो तो ऐसा दोनों बिल्लियों की ओर यानी टाइगर की ओर आते हैं, वो भी ऐसा चिपक जाती है कि अरे यार आइए आइए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता देखा ये दोनों भी बड़ी खुश है और बेटा तेरा तो लेवल अप हो गया। वो भी कहता हाँ पिछले लड़ाई में थोड़ा बहुत एडवेंचर के चक्कर में लेवल अप हो गया, मैंने आपको बोला नहीं वरना आपको लगता है कि शायद एटीट्यूड में आ गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना बेटे शाबाश मेरी ओर से, ऐसी लेवल अप करते रहे और अपना पावर बढ़ाते रहे। वो भी कहता शुक्रिया मेरे पापा, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रहे इसमें शुक्रिया की क्या बात है, एक सेकंड ओ शिट यार लगता है वो लोग आ गए, दादा जिसका वेट यहाँ पे था। तो बोला भी जाता रे पापा ये कौन आ गया, एक सेकंड कहीं ये फेंग फैमिली के लोग तो नहीं ना आ गए। तो सिस्टम में लिख कर आता बधाइयो फेंग फैमिली का जो दादा है ना वो आपके बेटे पे अटैक करना चाहता है, तो बेटे को बचाओ यार। और उसके लिए हम आपका लेवल अप नहीं करेंगे, सुप्रीम 7th लेवल का एक स्पिरिचुअल आइटम यहाँ पे देंगे जिसका नाम है प्रिजन सप्रेशन कॉल्ड्रॉन यानी भट्टी। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक सुप्रीम 7th लेवल का ट्रेजर, यार ये तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का ट्रेजर आइटम होता है। चलो
चलो यार ये दे दिया और की चाहिए मेनू, चलो यार बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। अब आते भाई वही दादा की ओर, ये तो दादा बोला भी जाता है किसने मेरे बेटे और पोते को मारा, जल्दी से बाहर आओ। हमारा मेन कट्टा भी लग ओ यही है क्या, ये अपना सोच रहा था। दादा भी चिल्लाता हो क्या हुआ साले सोच क्या रहा है, तूने मारा क्या मेरे बेटे को, ये तेरा बेटे ने मारा। हमारा मेन कट्टा भी लग है मेरे बेटे ये देखो ये उनका दादा है कैसे भौंक रहा है। वो भी कहता साले बहुत ज़्यादा तूने मुझे गुस्सा यहाँ पे दिला दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे मेरे बेटे ये देखना, उसको तो लगता बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तो बेटा भी लग पापा यार निर्वाणा लेवल का 9वें पर है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल का है, मजाक मत उड़ाओ उसका। भाई उसको आ जाता गुस्सा और कहता है फकिंग डोंट केयर, तुम बाप बेटे कुछ भी रहो, मरो सालो, इतना बोल के अटैक करता है। बाप भी अटैक करके बचा लेता है। दोनों जो टाइगर है ना वो भी गुस्से में लड़ने को तैयार थे। दादा भी देखता हो दम है भाई तेरे अंदर, तेरे कमीने बेटे ने पहले मेरे पोते को मारा फिर मेरे बेटे को भी मारा, मैं आज उसका बदला लेने आ गया हूँ, तुझे मालूम भी है ना तेरे बेटे ने क्या क्या किया है। हमारा मैं कट्टा भी लग किया आई नो मेरे बेटे ने क्या किया। बुड्ढा भी कहता साले तुझे पता है तू भी अपने बेटे को सुधार यहाँ पे नहीं रहा, इतनी जब बेटा ही बेकार है तो बाप ही बेकार है, तो बेटा तो बेकार यहाँ पे बनेगा ना। तुम दोनों बाप बेटे को आज मार के बदला ले लूंगा अपने बेटे और पोते का। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार कमाल की बात बताऊँ क्या, तुम्हारी फेंक फैमिली सुअर है, इतने बेकार सुअर है ना जिनको खत्म कर देना ही ज़्यादा सही होता है। नहीं तुम्हारा बाप तुम्हारा बेटा जो कि निर्वाणा लेवल पे था उसके 4 एल्डर निर्वाणा लेवल पे थे, यानी टोटल 5 लोग मेरे बेटे को मारने आए थे। ये तो वैसा ही हो गया जैसे कि भाई एक शेर एक छोटे से बिल्ले को मारने यहाँ पर आया है। आ जा यार रियल शेर, यानी मेरी मुलाकात हो गई तेरे साथ, लड़ के दिखा। दादा भी कहता बहुत ज़्यादा बकवास करता है, मर जा साले, डायरेक्ट पास में आ जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वो पास में आ गया कैसा है, वो भी कहता मैं कैसा भी रहूँ तू मरने के लिए तैयार हो जा, इतना बोलकर डायरेक्ट छाती पे अटैक करता है। लेकिन हमारे मेन कट्टे की बॉडी पे एक प्रोटेक्शन तैयार हो जाता है। अरे जो आइटम उसको मिला था ना ये उसी आइटम ने प्रोटेक्शन तैयार किया था जिसको निर्वाणा गोल्डन बॉडी बोला जाता है। बुड्ढा भी लग निर्वाणा गोल्डन बॉडी, आप कह दो कि ये झूठ है, और उस बॉडी से अटैक रिफ्लेक्ट भी हो जाता है तो बुड्ढे का अटैक रिफ्लेक्ट होकर बुड्ढे को ही लगता है। बुड्ढा भी लग बाप रे यार निर्वाणा बॉडी एक्टिवेट करना मुश्किल नहीं लगवा ना मुमकिन नहीं होता है बड़े से बड़े लोग के लिए भी, इसने कैसे यहाँ पे कर लिया साले, में तो भी तुझे मारूंगा, अरे मेरे बंदे लोग जल्दी से आओ। तो बंदा आता है और कहता है बॉस यार क्या करे, इसको मारे या फिर नीचे कोई लोग हैं उनको मारे। बुड्ढा भी कहता भाई नीचे जो लोग हैं ना उनको यहाँ पे मारते हैं, इसको भी देख लेंगे। तो जो शिप है ना शिप को डायरेक्ट नीचे लेके जाते हैं। गांव वाले भी कहता अरे ये तो फेंक फैमिली की शिप है, अरे हमको मारना चाहते क्या, अरे कोई तो बचा लो। बाप भी कहता मेरे बेटे तू कमरे में जाके आराम कर ले, यार ये छोटे मोटे लोग हैं इनको मैं देख लूंगा। हाँ तो भाई उस शिप को बाप यहाँ पे रोक देता है, देख सकते हैं इतनी बड़ी गोल्डन निर्वाणा बॉडी कर कहता भी है आ जाओ साले शिप को करोगे क्या, ये लो शिप मैंने तोड़ दिया। भाई लिटरली शिप को तोड़ देता है। दादा आ जाता गुस्से में और कहता भाई तूने बहुत ज्यादा गलत किया, अब तू मेरे हाथों से मर के रहेगा। बड़ा सा टाइगर जैसा कोई फिगर चलाता है। हमारा मैं कट्टा भी लग तुम्हारे टाइगर की तो ये ले, भाई टाइगर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। दादा भी लग यार बहुत हो गया, अपना कोई वेपन निकाल लेता है अटैक करने के लिए। हमारा मी कटर वेपन को भी आसानी से पकड़ लेता है और कहता नॉट बैड यार वेपन बड़ा सही है। मनी मन सोचता है यार नॉट बैड क्या, भाई मेरी हालत खराब हो गई थी, दादा को मैंने अंडर एस्टिमेट कर दिया लेकिन सही है चलेगा। पीछे से पापा भी बेटा भी देखते कि यार मेरे पापा कितने हाई लेवल के हैं, मैं अपने पापा जितना कब बन पाऊंगा। मास्टर भी कहती है अरे तू हैरान काहे को हो रहा है, बनेगा एक दिन तू पापा जितना बनेगा। अंडर एस्टिमेट तो मैंने भी तुम्हारे पापा को किया, जब पहली बार देखा मुझे लगा क्या है तुम्हारा पापा, लेकिन अब लगता है क्या ही है भाई तुम्हारा पापा। उधर बुढ़ा दादा भी कहता है बस बहुत हो गया, अब ये ले भाई मेरा आखिरी अटैक। लेकिन हमारा मेक कटर उसके वेपन को तोड़ के उस बुढ़े की ओर ही चला देता है जिससे बुढ़े को बहुत ज़्यादा चोट लगती है। बुढ़ा अभी भी हार नहीं मानता, लड़ने को तैयार। हमारा मेक कटर भी लग रहा है तू लड़ेगा तो मैं भी लड़ने को तैयार है, ये ले मेरा फाइनल अटैक और मर जा बुढ़े। इतना जोर से अटैक करता है ना कि पूरे ज़मीन में छेद हो जाता है। बुढ़ा हालांकि मरा नहीं था लेकिन बुढ़े को अपनी औकात याद आ गई थी। वो भी कहता इतने सालों से मैंने अपना फेंक फैमिली का सेट बनाया, लगा नहीं था आज ऐसा तबाह हो जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी लेकिन इंसानों का ये जो दिल है ना एक नंबर का छिछोरा कमीना यहाँ पर होता है। जो इमेजिन करो एक चूहा किसी छोटे से कीड़े का शिकार किया, चूहा खुश कि यस मैं तो राजा हूँ, किसी बिल्ली ने उसका शिकार कर लिया, वो भी सोचेगा अरे मम्मी रे बिल्ला मैं ही राजा हूँ। फिर किसी शेर ने उसका शिकार कर लिया, शेर को लगेगा कि मैं ही राजा हूँ। फिर कोई इंसान उसका शिकार कर लेगा, इंसान को लगेगा कि मैं ही राजा हूँ। लेकिन एक दिन ही भी इंसान मारा जाएगा। यानी अपने आप को कभी राजा मत समझो, कोई ना कोई तुमसे बड़ा निकल जाता है। वो भी कहता है यस मुझे एहसास हो चुका है कि कोई ना कोई तुमसे बड़ा निकल जाता है, मेरे से बड़ा तुम निकल गए, तुमने मार डाला मुझे। मर जाता है वो और उसकी पूरी डेड बॉडी हवा में उड़ जाती है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक चलो यार बस यही एडवाइस है कि किसी को भी बच्चा समझ के पंगा ना लेना उससे,
और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।